हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी 2026 में एशियन हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आए उसके आप मैथ्स अगर सिक्योर करना चाहते हो तो ये टॉप 70 एमसीक्यूज आप लोग के लिए है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज से मैंने पूरा एनालाइज किया है। साथ में आप लोग देखोगे जब मैं पर क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये 70 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट पूरा ओवरऑल एशियन हिस्ट्री खत्म करवा देगा। ठीक है, मैं एमसीक्यू नहीं बताऊंगा, साथ में हम लोग वो भी करेंगे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो उसके टाइप्स में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट 100% पीवाईक्यूज आपका रिपीट नहीं होगा। बट मेरे जो एक्सप्लेनेशन है, जो मेरे ये एमसीक्यूज है, ये आपको रिपीट करवाएंगे। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो से वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, साथ में ये वन शॉट वीडियोस आप लोग को पता होगा, ठीक है, फेमस था, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन लूंगा आपको फाउंडर्स के पार्ट लेके। हम लोग चीज़ों को फटफट करेंगे, क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पे हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रखना है। जहाँ पर मैं फास्ट करूंगा वो लोग आप एक अंडरस्टैंडिंग में लेके चलना कि वहाँ पर फास्ट ही करना था। तो यहाँ पर छोटा सा हम लोग देखेंगे कि आप लोग को एक बेसिक टाइमलाइन इतना पता होना चाहिए। जैसे एंशियन हिस्ट्री का आईवीसी वाला मैं जानता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम लोग आ जाते हैं डायनेस्टीज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला डायनेस्टी आपको पता होना चाहिए। मैं बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दिलवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे बहुत सारे टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन्स पे बेस आ जाते हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे। बस ये एक बेसिक आइडिया ले लो। तो बात करेंगे हरंक्या डायनेस्टी की, तो इनका जो टाइमलाइन था वो 544 से 544 से 413 बीसी तक था। और जो इसके रूलर्स थे वो आप लोग को क्रोनोलॉजी में ऑर्डर याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपका आ जाएगा बिम्बिसार, जो कि फाउंडर थे। साथ में उनका बेटा जो अजात शत्रु है। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी अजात शत्रु के द्वारा ही की गई थी राजगृह में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया, 2-3 क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, ऐसे करना पड़ता है। फिर लास्ट में आप लोग को याद रखना है, ठीक है, उदयन के बारे में, जो कि फाउंडेड ना पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र ये जो आपका मगध का एम्पायर बना था, ठीक है, कैपिटल, वो किसने फाउंड किया था, आपका उदयन द्वारा फाउंड किया गया था। बात करेंगे हरंका डायनेस्टी के बाद आपको सिसुनागा डायनेस्टी देखने मिलेगा, जो कि इन्हीं के बाद ही 413 के बाद 345 बीसी तक था। इनके की रूलर्स की बात करेंगे, जैसे सिसुनागा जो कि फाउंडर होते हैं। तो सिसुनागा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, सिसुनागा ही है। ठीक है, साथ में सेकंड देखेंगे तो कालाशोक के बारे में। कालाशोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में कराया गया था, किसके द्वारा, कालाशोक द्वारा, जो कि सिसुनागी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। थर्ड देखेंगे हम लोग नंदा डायनेस्टी के बारे में। सो ये आ जाएगा आपका नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी इसके बाद 345 से 321 बीसी तक था। इसके फाउंडर की बात करेंगे तो नंदा डायनेस्टी आपका महापद्म नंदा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनको एकारत नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपके पीवाईक्यूज बन जाएंगे, एकारत हो जाएगा। फिर आपका ये लास्ट वाला धनानंदा याद रखना है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ओवरथ्रोन किया गया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, तो ये आपके 2-3 एमसीक्यूज जो कि मैं यहाँ कवर नहीं किया रहूँगा आगे चल के, वो आपका यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज में इसलिए नहीं इंक्लूड किया हूँ अपने 70 वाले एमसीक्यू में, क्योंकि ये सब एमसीक्यूज आपको खुद करने हैं। अगर आपकी शिफ्ट में अगर आ गया तो ये आपका बोनस मार्क्स होगा। ठीक है, ये स्कोर बूस्टर होगा और ये आपको एमसीक्यूज करने ही रहेंगे। ठीक है, और ये आपके राइट्स भी होने चाहिए। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको लेके चलना है उसमें। लास्ट फिर उसके बाद देखेंगे, फिर 321 के बाद 321 से 185 मौर्य एम्पायर चला था। तो सबसे पहले उनके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्रोनोलॉजी में ऑर्डर भी आ चुका है कि अशोका बिंदुसार के क्या थे, तो सन आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके पीवाईक्यूज बने। ठीक है, मैं एनटीपीसी आपके 2024-25 के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर हो गए, साथ में उसके बाद बिंदुसार आए थे। ठीक है, जिन्होंने अमित ग्राहत करके, ठीक है, इन्होंने टाइटल भी लिया था। साथ में अशोका द ग्रेट, जो कि धमा एंड कलिंगा वार के रिलेटेड कुछ टर्म में फेमस है, इसको भी देख लेंगे। साथ में बृहद्रथ, जो कि एग्जाम में भी आ गया आपका, ये लास्ट रूलर थे आपके मौर्य एम्पायर के। ठीक है, जिसको पुष्यमित्र शुंगा द्वारा मारा गया था। तो ये 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके कवर हो गए, जो कि एनटीपीसी में इतने सारे शिफ्टों में एग्जाम में ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं। और यहाँ पर लोग 70 से 80% क्वेश्चंस को राइट करते हैं। तो ये मैं आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब क्वेश्चंस आपके भी राइट होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद आ जाता है आपका 185 के बाद से आपका 73 बीसी तक आपका शुंगा डायनेस्टी देखने मिलता है। आपको पता होगा बृहद्रथ, जो कि लास्ट मौर्यन रूलर थे, उनको पुष्यमित्र शुंगा द्वारा मारा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंगा ही नेक्स्ट डायनेस्टी की फाउंडिंग करते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा, जो कि शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद आपको अग्निमित्रा नाम से देखने मिलेगा, जो कि हीरो ऑफ कालिदासास प्ले, एंड देवभूति, जो कि लास्ट रूलर थे। तो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज में। तो देवभूति होगी, लास्ट रूलर होगा। आप मेरा स्ट्रेटेजी वाला, मैं होप करता हूँ कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, पहले आप लोग मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लेना। स्ट्रेटेजी में मैंने बस ये स्ट्रेटेजी की आपको मैंने टॉपिक्स को ब्रेक डाउन किया है। ठीक है,
है। उस टॉपिक को ब्रेक डाउन रखोगे तो मैंने जैसे वहाँ पर बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछा जा रहा है। साथ में क्रोनोलॉजी से भी ऑर्डर पूछा जा रहा है, उसकी मात्रा कम है, लेकिन फर्स्ट लास्ट से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हर एक डायनेस्टी से देखने के लिए ऑलमोस्ट मिलता जा रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होंगी, फिर आपको यहाँ पर पढ़ने में आप भी उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। जब मैं बोलूँगा देवभूति लास्ट रूलर है, तो आप सोचोगे हाँ ये क्वेश्चन आता है, तो मैं वहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो आपको वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बनना चाहिए और आपको वहाँ से चीज़ों को ग्रैस्प करना है। साथ में नेक्स्ट देखेंगे कान्वा डायनेस्टी आ जाता है। आपको पता होगा 73 यहाँ खत्म होता है, तो 73 से लेकर 28 बीसी तक आपको कान्वा डायनेस्टी देखने मिलेगा, जिसके फाउंडर जो थे वो कवासुदेव कान्वा थे। ठीक है, ये भी आपका पीवाईक्यूज हो गया। साथ में सूसारम जो कि लास्ट रूलर थे आपके कान्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसमें साथ-साथ में आपको पोटेंशियल क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ कि मे बी कान्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में आने वाले 2026 के एग्जाम में जो आपका होने वाला है ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन है, उसमें पूछ सकता है कि सूसारमन आपके पूछ लेगा कि कान्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, शायद सारे कान्वा डायनेस्टी के 4 रूलर्स होंगे, उसमें से सूसारमन होगा। ठीक है, तो सूसारमन, ठीक है, ये आपके लास्ट रूलर हो जाएंगे कान्वा डायनेस्टी के। बाद में उसके बाद 28 के बाद आप देखोगे तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी सी तक, मतलब अब ईडी का टाइम आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सातवाहना डायनेस्टी देखने मिलेगा, जिसका फाउंडर कौन है, सिमुका हो जाएगा। तो सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ फेमस रूलर रह चुके हैं, जैसे सतकर्णी हो गया, गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गया, जिसको ग्रेटेस्ट रूलर के नाम से भी इस टाइम के जाना जाता था। ठीक है, और ये लोग अपनी माँ के ऊपर नाम पे अपने मतलब नाम रखते थे, इसलिए इनका नाम देखो गौतमी पुत्र। ठीक है, तो मतलब गौतमी के पुत्र हैं, ठीक है, ये सतकर्णी, तो ऐसे करके इनका नाम पढ़ा जाता था। नेक्स्ट में और इसके बाद फिर कौन आ जाता है, सातवाहना के बाद आपको कुषाण डायनेस्टी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी, इसको किसने फाउंड किया है, तो ये आपका कुजवाला कैटफिटास, ठीक है, इनके द्वारा ये आपका कुषाण डायनेस्टी फाउंड किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी यहाँ से। साथ में वीमा काटफिसे हो गया। साथ में कनिष्का, आपको पता होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराया था, अशोका ने थर्ड करवाया था, जो कि मैंने ऊपर नहीं बताया तो बता दे रहा हूँ, पाटलिपुत्र द्वारा। ठीक है, कनिष्का फोर्थ करवाए थे कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए मैंने, कुछ 6 मिनटों 7 मिनटों में मैंने ऑलमोस्ट 20 से 30 एमसीक्यूज आपका करवा दिया, इवन मोर करवा दिया, जो भी रिपीटेशन में भी आपके आते रहेगा। इसके बाद कुषाण के बाद आपको एक बहुत अच्छी डायनेस्टी देखने मिलती, अच्छी मतलब बहुत लंबे समय तक चली, बहुत गोल्डन एज ऑफ कह सकते हैं ना इंडिया को भी हम लोग, गुप्ता एम्पायर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन भी आया है कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया गुप्ता एम्पायर से ऐसे रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। बात करूंगा फाउंडर की, तो श्री गुप्ता इसके फाउंडर है, याद रखना चंद्रगुप्ता नहीं है, श्री गुप्ता फाउंडर है आपके गुप्ता एम्पायर के। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये सब क्वेश्चन आ चुका है। श्री गुप्ता आ गया, चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो कि महाराज राजा का टाइटल लेके रख चुके हैं, समुद्रगुप्ता आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आपके जो चंद्रगुप्ता 2 हैं, इनको भी टाइटल कौन सा मिल चुका है, विक्रमादित्य का मिल चुका है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जो भी टाइटल्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, कि देखो ऊपर मैंने मेंशन जल्दी टाइटल्स नहीं कर रहे थे, बट यहाँ कर दिए। कुछ साउथ के हीरोज हैं, कुछ साउथ के रूलर्स हैं, उनके भी टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। बाद में कुमार गुप्ता वन, जो कि फाउंडेड कौन किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंड कौन किया था, कुमार गुप्ता ने ही किया था। साथ में पाला डायनेस्टी में कोई एक है जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा रूलर है जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और लास्ट में आपको देखने मिलेगा कौन, गुप्ता एम्पायर का लास्ट रूलर कौन है, स्कंद गुप्ता। तो स्कंद गुप्ता आपका लास्ट रूलर हो जाएगा गुप्ता एम्पायर का। उसके बाद आपको देखने मिलेगा गुप्ता एम्पायर के बाद वर्धना, या तो आप कह सकते हो पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, तो मोस्टली एग्जाम में वर्धना डायनेस्टी आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पुष्यभूति नहीं आता है, बट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते। पुष्यभूति डायनेस्टी भी याद आ सकता है, तो याद रखना वर्धना पुष्यभूति डायनेस्टी एक ही है। साथ में बात करेंगे तो इसका फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं रहता है। तो ये है प्रभाकर वर्धना। ठीक है, ये है आपके फाउंडर, कह सकते हो आप लोग पुष्यभूति डायनेस्टी के। साथ में हर्षवर्धन, जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था आपका कन्नौज में। ठीक है, और हर्षवर्धन के टाइम जुआन जेंग, जो कि ह्यूआन तसांग के नाम से भी जाते जाते हैं, ठीक है, इन्होंने विजिट किया था इनका कोर्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। 10वीं के बाद आप लोग एक और इंपॉर्टेंट ले लो, जिसको मैंने एडिशनली ऐड किया है। साथ में और बहुत सारे रूलर्स हैं, जिनको हम लोग आगे क्वेश्चन वाइज भी कर लेंगे, तो उतना आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। गुजरात प्रतिहारा की बात करूँ तो इसका जो फाउंडर है वो नाग भट्टा फर्स्ट आ जाएंगे, जो इनके फाउंडर है। साथ में वत्स राजा की बात किया जाए तो ये फर्स्ट प्रतिहारा किंग थे, जिन्होंने इन्वॉल्व किए गए थे ट्राईपार्टी स्टाइल में।
तो वत्स राजा बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, इसके नीचे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, वहाँ पर डीप में इसको देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, नागभट्टा टूस के बाद देखेंगे तो जिन्होंने पालास को डिफीट किया था और कन्नौज को स्टेब्लिश किया था एज द परमानेंट कैपिटल आपको, ठीक है। तो देखो कन्नौज में देखो आपका हर्षवर्धन ने भी किया था, और ये जो नागभट्टा टू है ये भी कन्नौज में आपका कैपिटल शिफ्ट किए थे, स्टेब्लिश किए थे। लास्ट में मिहिर भोजा आ जाता है, जिसको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुजरात प्रतिहारस माना जाता है, ठीक है, जो कि विष्णु के डिवोटी थे, और इन्होंने वो अधिवराह का टाइटल लिया था। तो ये अधिवराह भी आपका एग्जाम में एमसीक्यूज आ चुका है। तो अधिवराह का टाइटल आपका मिहिर भोजा द्वारा लिया गया है, और इस टाइम के जो अरब ट्रैवलर थे सुलाइमान, इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर किया था और डिस्क्राइब किया था मिहिर भोज को एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम, ठीक है। आई थिंक इस्लाम को फैलने नहीं दे रहे थे वहाँ पर, तो इसलिए सुलाइमान ने उनको ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम कहा था, ठीक है। यहाँ से मेरे को लगता है आप लोग को बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, एटलीस्ट आपको एक क्रोनोलॉजी मिल गई होगी कि हरंका आया, ठीक है, उसके बाद आप कैसे 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 क्रोनोलॉजी में पुष्यवृत्ति आया, फिर उसके बाद लास्ट में गुरजापति आ रहा है। ऐसे और भी है जो अलग अलग रीजन पे भी साथ में कंटेम्पररी भी रह चुके हैं, तो वो सब चीज़ें बट एक साथ नहीं देख सकते। उसके लिए मैंने ये टॉप 70 एमसीक्यूज बनाए, जहाँ पर आपकी मेजरली चीज़ें हो जाएंगी। ऊपर का मैंने इसलिए कराया क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर ऊपर से आपके फंस जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विच इंडो ग्रीक रूलर्स इन वाई हेलियोडोरस इंस्टॉल अ पिलर इन विडिशा एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो इंडो ग्रीक का कौन सा रूलर्स का इनवॉय था आपका हेलियोडोरस, जिसमें पिलर विडिशा में आपका, ठीक है, इंस्टॉल किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की भी बात रहेगी तो मैं भी आपको बता दूंगा किस क्वेश्चंस में पॉसिबल है, या तो कोई ट्रिक है जो आप लोग लगा कि उस क्वेश्चंस में कर सकते हो, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर आपको कोई चीज़ याद ना रहे लेकिन वो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको याद रहेगा, जिससे आप लोग वो क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूंगा इंडो ग्रीक रूलर्स की, तो आप लोग को मैं बता दूँ इसका आंसर होगा आपका आंसर सी, एंटी अलिकियाड्स, ठीक है। ये जो इंडो ग्रीक के रूलर थे, इन्होंने अपने इनोवा हेलियोडोरस को भेजा था, ठीक है, और इनके द्वारा पिलर आपका इंस्टॉल किया गया था विडिशा में, जो कि आपका आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये देखा जाता है, जो कि डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा भी थे, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर मार्क भी करना चाहते तो मिनेंडर को कैंसिल करके आप लोग कर सकते थे, अदरवाइज तो ये लोग एक ही टाइम के रूलर है, अदरवाइज 2-3 को, एक को बस आप लोग कैंसिल कर सकते थे वहाँ पर। कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम लोग उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, जैसे कि हेलियोडोरस पिलर की बात किया जाए तो ये एक आपके ग्रीक एम्बेसडर थे, जिसको इंडो ग्रीक किंग अंटियल किदास के द्वारा भेजा गया था टू द कोर्ट ऑफ सुंगा किंग भगभाद्रा, ठीक है। तो सुंगा किंग जो भगभाद्रा थे, इनके कोर्ट में भेजा गया था। साथ में ये जो है ये आपका बेसानगर इंस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है, ही इरेक्टेड स्टोन पिलर गरुड़ा ध्वज एट बेसानगर नियर विडिशा एमपी इन हॉनर ऑफ वासुदेव लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो भगवान वासुदेव के हॉनर में इन्होंने किया गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बेसानगर इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन तो नहीं बनाए क्योंकि हेलिडोरस से पिलर से बन चुका है तो थोड़ा टफ हो गया था ये क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से आपका ये बेसानगर इंस्क्रिप्शन भी हो जाता है, जो कि आपको बस वासुदेव लॉर्ड कृष्णा द्वारा इंस्टॉल किया गया था। ये किसके पर्पज के लिए, किसके लिए था, तो याद रखना बेसानगर इंस्क्रिप्शन जो था आपका वासुदेव लॉर्ड कृष्णा के लिए था। और अगर थोड़ा याद और रख सके तो ये जो था ये गरुड़ ध्वज था, इसे कुछ रिलेटेड, और साथ में बेसानगर के इधर है, ठीक है। तो बेसानगर इंस्क्रिप्शन, साथ में बात करूं अगर कुछ और यहाँ इंपॉर्टेंट की, तो ये क्वेश्चंस क्यों लिया गया था मैं वो आपको बताता हूँ। तो जैसे ये आपका एक अर्लिएस्ट सर्विंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द भगवत कल्ट वैष्णविज्म, ठीक है, एंड शोज दैट फॉरेनर्स वेर अडॉप्टिंग इंडियन रिलीजियस। उसी के साथ आपको मिलेंडर के जैसे बात किया था, मिलेंडर कौन थे, आपके अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे, जिनको बुद्धिस्ट टेक मिलिंद पान्नो के नाम के लिए जाना जाता था। अभी आपका यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मिलिंडा जो कि आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पान्नो के लिए भी जाना जाते हैं, और इन्होंने मोंक नागसेना के साथ ये किया गया था, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, तो हु वेयर द वोहारिकास इन द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ मगध पीरियड। तो मगध पीरियड के टाइम वोहारिकास किसको कहते थे। तो अगर आप लोग जुडिशियल से अगर यहाँ पर कनेक्ट करना चाहोगे तो आप मिलिट्री जनरल्स और लोकल टैक्स कलेक्टर्स दो को यहाँ एलिमिनेट कर सकते हो। बस आपको डाउट यहाँ पर ए और सी में होगा, जो कि टफ भी है और यहाँ पर मार्क करना थोड़ा हो जाता है, बट आप यहाँ पर 50-50 खेल सकते थे, मतलब अगर आपको नहीं पता था तो टेक्निकल वर्ड ये सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, सारे एक साथ भी देखेंगे। तो यहाँ पर तो ये जो वोहारिका से ये आपका लोअर जजेस को कहा गया था, ठीक है, मगध पीरियड के टाइम पे। डीप में यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये वो आपके जो वोहारिका से आपके हाई रैंकिंग जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे या मैजिस्ट्रेट्स कह सकते हो आप लोग, ठीक है, मगध पीरियड के टाइम और सब्सिक्वेंट इन द मौर्यन एरा। ऑल्सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इंपेरियर अशोका ने मेंशन किया था राजू कास्ट, ठीक है, राजू कास्ट आप लोग को पता होगा, जो कि
लॉ ऑर्डर देखते थे। साथ में महामद्रास को इन इज एडिक्स बट द स्पेशलाइज्ड टर्म ओहारिका स्पेसिफिकली डिनोट्स द एक्सपर्टीज इन लॉ एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो लॉ और लॉ एंड क्या कहते हैं, लॉ एंड प्रोसीजर के एक्सपर्टीज के लिए ओहारिका उन्होंने स्पेशलाइज्ड टर्म भी यूज किया गया था। अदरवाइज राजुकास और महामद्रास आपको पता होगा, ठीक है, ये भी वहाँ पर लॉ ऑर्डर को देखने के लिए आपको अशोका के टाइम पे रहते थे। यहाँ पर इनके इंस्क्रिप्शन का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अशोकास कलिंगा एडिक्ट स्पेसिफिकली वॉन्स द ओहारिकास सिटी मैजिस्ट्रेट्स अगेंस्ट इम्पार्शियल और हार्श ट्रीटमेंट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो जो अशोका का कालिंगा एडिक्ट था उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली वार्न किया था ओहारिकास को, ठीक है, लिख के कि आप लोग कोई इम्पार्शियल या हार्श ट्रीटमेंट सिटीजन्स के साथ नहीं करना है। ठीक है, आपको पता होगा कलिंगा वॉर के बाद कैसे उन्होंने धम्मा में परिवर्तन उनको देखने मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, तो जो साका डायनेस्टी है आपका किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो देखो साका डायनेस्टी आपका किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो अगर आप देखोगे तो रुद्र दमन वन आपके साका डायनेस्टी से, तो आप यहाँ पर मिनेंडरन को सिर्फ कट कर सकते हो। और ये और एक्चुअली आपके जो ऑप्शन है ये भी एग्जाम वाले हैं, तो इसमें अगर मैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट पूरे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन तीनों में करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप ध्यान देना कि मोस्टली क्वेश्चंस वही होते हैं, आंसर वही होते हैं जिसमें ना एग्जामिनर स्ट्रेस दे रहा हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रेस कैसे दिया गया है, मायोस मोगा करके दो स्ट्रेस लेके यहाँ पर लिखा गया। अदरवाइज कुछ इजी नाम भी रख सकता था, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन तो अच्छा ही था, अगर आपको पता था तो अच्छा है। तो जो साका डायनेस्टी है आपका मायोस मोगा द्वारा, ठीक है, फाउंड किया गया है। अब इसके बारे में देखेंगे, साका डायनेस्टी के बारे में भी देखेंगे। तो जो मायोस है आपके, इनको मोगा के नाम से भी जाना जाता था। ये आपके पहले साका किंग थे जिन्होंने स्टेब्लिश किया गया था किंगडम गांधार और पंजाब रीजन के टाइम 800 सी के आसपास। साथ में साकास, इनको इंडो स्कैथियंस भी कहा जाता था, जो कि नोमेडिक ट्राइब्स थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्रिवन साउथ बाय द यूएजी ट्राइब। ठीक है, ऑल्सो द मोस्ट फेमस साका रूलर आप लोग को पता होगा, फोर इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन प्योर संस्कृत डिटेलिंग द रिपेयर ऑफ सुदर्शन रंग लैंग। तो ये जो आपका रुद्र दमन वन है ये आप लोग को पता होगा ये क्यों फेमस है और क्यों बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इनको रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक के लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ये रिपेयर करवाया था और इसका जो आपको इतिहास है ये आपको, ठीक है, जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता के रखा है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्रा रमन वन के बारे में बताता है, साथ में ये आपका प्योर संस्कृत में लिखा है, तो आपको ये लैंग्वेज भी याद रखनी है। और ऑल्सो इसमें क्या दिया गया है, द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक के बारे में लिखा गया है, जो कि रुद्रा दमन वन साका रूलर्स द्वारा ये किया गया है। साथ में जो साका वेयर फेमसली डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त टू, तो ये जो साका से इनको चंद्रगुप्त टू द्वारा डिफीट कर दिया गया था। और चंद्रगुप्त टू हमने देख लिया ऊपर कि इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, यहाँ पर एक रिवीजन समझ लीजिए। साथ में ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन द 4th सेंचुरी सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी मतलब एडी की अब बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि द अचिलियन कल्चरल ट्रेडिशन इज प्राइमरली आइडेंटिफाइड विथ विच टाइप्स ऑफ एडवांस एंड सिमेट्रिकल स्टोन। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस। ठीक है, तो हैंड एक्सेस तो आपको पता होगा पहले के टाइम का है, बाकी चाहिए तो आप लोग हैंड एक्सेस को कंपलसरी अगर रखते तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता आपका यहाँ पर आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग समझते हैं, जैसे कि आपका अकेलियन कल्चर के बारे में बात किया जाए तो ये आपका लोअर पैलियोलिथिक स्टेज के बारे में बात करता है, ठीक है, स्टोन एज के बारे में। ऑल्सो ये आपका डबल फेस्ड बायफेशियल जो टूल्स होते थे जैसे कि हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, ठीक है, इनको आपका कैरेक्टराइज किया जाता था। तो ये जो डबल फेस बायफेशियल है ये आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर हो जाता है। साथ में आप लोग याद रख सकते हो जो मेजर एक्यूलियन साइट्स है इंडिया में, जैसे कि अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में आपका, इसामपुर कर्नाटका में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो उतने लग नहीं रहे मुझे, बट आप लोग एक बार ऊपर से देख लिए कि तमिलनाडु, कर्नाटका और भीमबेटका, इसामपुर, ऐसे करके कुछ रिलेटेड टर्म अगर देखा गया तो आप लोग अकेलियन साइट्स के मार्क से उसको मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ड्यूरिंग द चोला रूल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। तो जो जैन इंस्टीट्यूशन के टाइम किया जाता था उसको पली चंदम कहा जाता था। ठीक है, तो पली चंदम ये जो होता था ये लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन होता है। अगर आप लोग और देखना चाहोगे तो जैसे ये सालब हो गए, तो पाठशाला अगर आपने हिंदी में सुना हो पाठशाला, तो साला से स्कूल हो जाता है, तो लैंड डोनेटेड टू स्कूल जो होते थे उनको हम लोग साला भोग कहा जाता था। साथ में वेलन मतलब वेल्ला है बंदा, मतलब इसको अगर आप लोग ऐसा जेन्युइन टर्म मत लेना, जैसे अगर आप वेल्ले हो मतलब आप नॉन ब्राह्मण हो, मतलब आप काम वाम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉन ब्राह्मण मतलब आप वेल्ले हो, तो ये आपका वेलन वगी होते थे जो कि नॉन ब्राह्मण को लैंड डोनेट किया जाता था। साथ में वही ये जो
तिरुनमत्कनी है, ये जो आपका तिरुनामुत्कनी, ये आपका लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स होता था, ठीक है, लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स। तो और आप लोग इससे किसको कनेक्ट कर सकते हो, इसको देवभोगा भी कहा जाता था, देवदाना भी कहा जाता था, ठीक है, देवदाना या तो तिरुनामुट्टकनी हो गया, तो ये आपका तिरुपति बाला से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपका तिरुपति बालाजी टेम्पल है उससे आप लोग ये कनेक्ट कर सकते हो कि ये आपका किस वर्ड से है, तो आपका लैंड डोनेटेड टू टेम्पल से रिलेटेड ये आपका दिया गया है। ओके, साथ में वही चारों यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है, ब्रह्मदेया मतलब लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर देख लिया। साथ में और आपको यहाँ पर कुछ देखना नहीं है, जैसे कि ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जैसे कि दिस कैटेगरीज आर डिटेल इन वेरियस चोला इंस्क्रिप्शन सच एज दूज एट थांजोर एंड उत्तर एनुमेरू, ठीक है, तो ये सब इंस्क्रिप्शन में आपको ये लिखा हुआ देखने के लिए मिला है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि विच सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ वत्स राजा ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। तो ये जो वत्स राजा मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आपका उज्जैन इसका आंसर आ जाएगा। तो वत्स राजा ने आपका उज्जैन आप ये कैपिटल बनाया था गुर्जर प्रतिहारा एक्सपांशन के टाइम, ठीक है, और ये गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते वत्स राजा, हमने ऊपर इसको देख भी लिया था, तो वहां से भी आप लोग इसको कर सकते थे। उज्जैन वैसे तो नया टर्म आप कह सकते हो। साथ में जैसे कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर देख लेंगे, जो कि वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन और बहुत बार आता है। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये आपका गुर्जर प्रतिहारा, साथ में पालस जो कि धर्मपाला, और राष्ट्रकूटा जो कि ध्रुवा, ठीक है। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जो गुर्जर प्रतिहारा था उसके उस टाइम पे जो रूलर थे वत्स राजा थे, पालस में धर्मपाला थे, और राष्ट्रकूटा ध्रुवा में था, ठीक है। ये तीनों डायनेस्टी और ये तीनों रूलर्स हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, साथ में ये जो टाइटल है एज्यूम द टाइटल ऑफ रणहस्तिन एंड श्रीमद अधिवराहा, तो ये दोनों टाइटल से अभी क्वेश्चंस नहीं बने, बट आने वाले टाइम में मुझे पोटेंशियल ये चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, वत्स राजा के ऊपर, क्योंकि 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑल्सो ही वॉज द पैट्रन ऑफ जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, और जो जैन टेक्स्ट था कुवल्यमाला, ये आपका कंपोज किया गया था 778 सी में, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आपने एक बार देख लिया इसको, ठीक है। जैनिज्म और हिंदुइज्म कि ये फॉलोअर्स थे, पैट्रोन थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वत्स राजा जो कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मिलिट्री डिवीजन बिकेम रेयर इन वॉरफेयर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द आर्मी इन टेक्स्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका किसका खात्मा होने लगा, ठीक है, कौन सी मिलिट्री डिवीजन का, तो आपका चैरियट आ जाएगा, ठीक है। रथ धीरे धीरे जो था वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कम होने लगा, क्योंकि उसके जगह पर वो लोगों ने कैवेलरी, ठीक है, इस पे घुड़सवार सेना पे ज़्यादा उन्होंने विश्वास और मतलब वहाँ पर बढ़ाने लग गए। तो जो चैरियट था वो आपका जो चैरियट था आपका रेड डिवीजन हैज लोड्स इज मिलिट्री इफेक्टिवनेस एंड बिकम्स लार्जली सेरेमोनियल। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, शिफ्ट के बारे में। द गुप्ता रियलाइज, तो आप तो जानते होंगे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, चैरियट से कैवेलरी पे शिफ्ट कर लिए, ठीक है, तो ये आपने देख लिया, चैरियट से कैवेलरी पे शिफ्ट हो गए। साथ में दे रिमेड अ वाइटल टैंक, ठीक है, एलिफेंट्स की बात किया जा रहा है। ऑल्सो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स आपको दिनार से याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर दिनार से आपका कवर हो गया। तो जो गुप्ता के टाइम्स गोल्ड कॉइन्स थे उनको दिनार्स कहा जाता था, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। साथ में उस कॉइन्स पे डिपिक्स होते हैं, जैसे कुछ हो गए जैसे कि किंग एज अ आर्चर्स या तो लायन हंटर्स, ये ऐसी कुछ चीजें वहां पर डिपिक्स होती थी उन कॉइन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, तो द पल्लवा किंग एडॉप्टेड विच टाइटल टू रिफ्लेक्ट दैट देयर रूल वाज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक है, तो धर्मशास्त्र ये धर्म महाराज, ठीक है। तो ये जो पल्लवा किंग थे इन्होंने टाइटल एडॉप्ट किया था फॉर द प्रिंसिपल ऑफ धर्मशास्त्र की धर्म महाराज थे ये। तो आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। इनके बारे में देखेंगे, तो जो अर्ली पल्लवा किंग्स ऑफ्टन यूज द टाइटल धर्म महाराज टू लेजिटिमाइज देयर रूल एज अपहोल्डर्स ऑफ सोशल ऑर्डर एंड वैदिक ट्रेडिशंस, ठीक है, तो धर्म महाराज के ये लोग टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, ठीक है। पल्लवा किंग्स के बारे में बात किया जाए, पल्लवा के कैपिटल्स के बारे में बात किया जाए, तो इनका कैपिटल है कांचीपुरम, विच बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर। They were great patrons of Brahminical Hinduism and performed major sacrifice like अश्वमेधा एंड राजसूया, ठीक है, अश्वमेधा एंड राजसूया ये दोनों चीजें भी इन्होंने की गई। तो याद रखना पल्लवा किंग फॉलोअर ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के थे। ऑल्सो दे पायनियर द रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टाइल्स, एग्जाम्पल महाबलीपुरम सोर टेम्पल, ये भी पल्लवा किंग्स द्वारा ये आपका बनाया गया महाबलीपुरम सोर टेम्पल, ठीक है। तो ये आपका आर्किटेक्चर से भी एक चीज यहाँ पर मैंने कवर कर दी। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिग्राफिक रिकॉर्ड फॉर द रेन ऑफ किंग हर्षा, ठीक है। तो किंग हर्षा की बात की गई, तो आपको अहिहोल तो पता होगा, ठीक है, अहिहोल के बाद में ये तीनों के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो बात करेंगे तो आंसर आपका मुजफ्फरनगर सील आ जाएगा, बिकॉज ये तीनों जो इंस्क्रिप्शन है इसमें हर्षा के बारे में दी गई है, और इसको हम लोग डिटेल्स में नीचे देखेंगे। एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये जो आपके ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन है फॉर हर्षास नेम इंक्लूड द बनसेखरा, ठीक है,
बंसखेरा आपका हो गया, मधुबन हो गया, मधुबन कॉपर प्लेट्स या मधुबन, बंसखेरा मधुबन, और ऑल्सो सील्स फाउंड एट नालंदा एंड सोनीपत। तो ये 4 चीज़ आपका यहाँ पर कवर हो गई। साथ में अय्योल इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लो। ये जो अय्योल इंस्क्रिप्शन है ये किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति याद रखना है, रवि कीर्ति जो कि कोर्ट पोएट थे चालुक्य किंग पुलकेशिन टू के थे। ठीक है, हर्षा के नहीं, पुलकेशिन टू के थे, जिन्होंने रिकॉर्ड किया था कि हर्षा का जो ओनली मेजर डिफीट हुआ है वो आपका बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा की इधर हुआ है। ठीक है, जो कि पुलकेशिन टू के साथ द्वारा हुआ होगा। ऑल्सो हर्षा के टाइम आपको पता होगा हर्ष चरित्र लिखा गया था उनके कोर्ट पोएट बाण भट्टाचार्य, और इसके टाइम ट्रैवल जो चाइनीज पिलग्रिमेज थे ह्यूआन त्सांग। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हो गई हर्षवर्धन के रिलेटेड, जो कि आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखो लोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसे मैं रखना चाहता हूँ डायरेक्ट आंसर ना दिखे, बट मुझसे बार बार वो मिस हो जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो यज्ञवर्मन, सरदुल वर्मन एंड अनंत वर्मन वेर द किंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। तो वर्मन की बात की गई है, तो अगर आपको पता नहीं हो तो ये वर्मन्स आपके मुखारिस ऑफ कन्नौज है। ठीक है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। तो ये जितने भी रूलर्स होते हैं मुखारिस के, इनके सरनेम में आपको वर्मन देखने के लिए मिलेगा। अब आपकी बात करेंगे कि वर्मन्स के रिलेटेड, तो जो इसे आप बात कर सकते हो वर्मन्स के, तो यहाँ पर जैसे कि आपको याद रखना है, एक सेकेंड ना, तो आपके फाउंडर की बात करूंगा तो मैं ये हरिवर्मन हो जाएंगे। ठीक है, तो हरिवर्मन यहाँ पर आपके फाउंडर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाउंडर कौन हो गया? हरिवर्मन आपके फाउंडर हो गए मुखारिस। ठीक है, मोखारिस डायनेस्टी से। इसके बाद आपके वर्मन में जितने भी देखने मिले, जैसे आपने इधर वर्मन देख लिए, सरवर्मन हो गया, अनंत वर्मन हो गया, यज्ञवर्मन हो गया, ग्रह वर्मन हो गया, तो ये सब आपके मुखारिस डायनेस्टी के रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मुखारिस ऑफ कन्नौज हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की, मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज में बात की थी, तो यहाँ पर आपको मैत्राकास का भी देखना है। तो अगर मैं मैत्राकास की बात की जाऊँ, तो मैत्राकास में आपको का दिख रहा है ना, तो इसके जो फाउंडर होंगे वो भी यही नाम लेके रखे होंगे। तो क्या है ये आपका भतराका। ठीक है, भतरका। तो ये जो भतरका है इसमें का है, तो इससे आपको कनेक्ट करना है कि भतरका आपका मैत्राकास, ठीक है, मैत्राकास ऑफ वल्लभी डायनेस्टी के फाउंडर रह चुके हैं। और इसमें आपको जहाँ भी सेना दिखे, सोना दिखे, जैसे ध्र सेना हो गया आपका, धर सेना, ठीक है, मतलब बन तो नहीं, जैसे धर सेना, धोरा सेना, ठीक है, तो ये सब कौन हो गए, तो मतलब कुछ ये टर्म्स हो गए। अदरवाइज भतराका और इनके फाउंडर्स देख लो मुखारी डायनेस्टी के, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग शिलादित्य और धर्मादित्य एक बार याद रख सकते हो, जो कि उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टाइम आपके हो जाते हैं। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जैसे मोखारी डायनेस्टी के। दिस किंग बिलोंग्स टू मोखारी डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। ठीक है, तो गुप्तास के बाद मोखारी यहाँ पर देखो कवर हो गया आपका यहाँ पर साथ में। ईशन वर्मन ही वॉज द फर्स्ट मुखारी टू अडॉप्ट द इंपीरियल टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ठीक है, तो आपको पता होगा महाराजा धीराज ये आपका पहले मुखारी थे। इसके पहले किसके पास था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के पास महाराज धीराज का टाइटल था, और ये टाइटल द्वारा हमने सब कुछ ऊपर कवर किया है। तो इसने ईशान वर्मन ने भी ये टाइटल लिया था। ऑल्सो हर्षा के कनेक्शन की बात करें तो हर्षा की जो बहन थी राजश्री द सिस्टर ऑफ किंग हर्षवर्धन वॉज मैरिड टू द मोखारी किंग ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन से, ठीक है, हर्षवर्धन की सिस्टर राजश्री का, ठीक है, मैरिज हुआ था, तो उसके रिलेटेड हर्षा का कनेक्शन है मुखारी डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द गुप्ता आर्मी। तो कमांडर इन चीफ इस समय गुप्ता आर्मी का कौन था? तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन में देखोगे तो महासेनापति, आपको डी आंसर देखने मिलेगा। तो महासेनापति आपके, ठीक है, इस टाइम पे आपके कमांडर इन चीफ गुप्ता के आर्मी कहा जाते थे। अदर पोस्ट की बात किया जाए तो जैसे महासेनापति आपने देख लिया, ठीक है, साथ में संधि वग्रहिका, ठीक है, संधि वग्रहिका ये आपका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस से रिलेटेड, जो कि फॉरेन अफेयर्स भी आप कह सकते हो। महादंड नायका ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई रैंकिंग जुडिशियल मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे। साथ में रणभंद्रगारिका, ठीक है, रणभंद्रगारिका, तो ये जो आपका टर्म है ये आपका ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आ चुका है। ठीक है, एनटीपीसी में मैंने इसको अगर क्वेश्चन कवर कर लिया है शायद, अदरवाइज देखो ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, जो कि ये होते थे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री स्टोर्स एंड अर्सेनल। ठीक है, तो मिलिट्री के जो भी सामान होते थे लड़ाई झगड़े के, तो ये सारे स्टोर्स को यहाँ पर इनके देख रेख में रखा जाता था। ठीक है, रणभंडारिका। साथ में ये हो गया। ओके, तो हिंदी वालों के लिए एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम दिया रहेगा, मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस है, क्योंकि मैंने हिंदी वालों के लिए भी पूरा ध्यान दिया उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो इसमें दिया था कि बोरी विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका बोरी है आपका आज के टाइम के महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका बोरी देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आपका पहला लोअर पैलियोलिथिक साइट है। इसके रिलेटेड और भी हम कुछ चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि बोरी आ गया, तो ये आपका अब क्वेश्चन नया नहीं बन सकता। अगर वापस ये बोरी
वर्ड पूछेगा और क्यों पूछेगा मैं पहले बता देता हूँ। जैसे बोरी आपका कुकड़ी रिवर वैली इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट पुशेस द अराइवल ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया बैक टू अप्रोक्स 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी वजह से पता चलती है, इसलिए बोरी के बारे में पूछ लिया गया। अगर अब वापस इस क्रिटिकल कम टर्म और की को पूछना रहेगा तो एग्जामिनर वापस बोरी ही पूछेगा। तो आपको याद रखना है, बोरी महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा। साथ में हमने एक्विलियन ट्रेडिशन देख लिया था, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था। अदर साइट आप लोग देख सकते हो, जैसे अदर मेजर साइट्स इन महाराष्ट्र आपका हो गया नेवासा, ठीक है, जो कि मिडल पैलियोलिथिक साइट बताता है, और इनाम गांव जो कि चालकोलिथिक साइट्स के बारे में बताते हैं। ये जो आपका बोरी है आपका लोअर पैलियोलिथिक हो गया, मिडल पैलियोलिथिक के लिए आपका निवासा हो गया, और चालकोलिथिक के लिए आपका ये इनाम गांव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेड हेडलाइंस फॉर हैविंग डिस्कवर द ओल्डेस्ट आयरन एज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट ये अब ऐसा हो गया कि ये बहुत मतलब बार आपने सुन भी लिया होगा। तो तमिलनाडु में ये हुआ है कि जहाँ पर ओल्डेस्ट आयरन एज साइट देखने के लिए मिला गया है, ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। बात करेंगे महिला दुमपराई एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन द कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। उन्होंने रिवील किया दैट आयरन वाज यूज्ड इन द रीजन एज अर्ली एज 2172 बीसी। ठीक है, इतने पहले टाइम भी आयरन यूज किया गया, तो आयरन का वहां पर डिस्कवरी आप कह सकते हो मिला गया है। साथ में अदर अर्ली आयरन यूजिंग साइट्स इंक्लूड अतरन झिकेरा जो कि आपको यूपी में देखने मिलेगा, और हल्लौर जो कि कर्नाटक में देखने मिलेगा। ठीक है, तो आयरन यूजिंग साइट्स की अगर बात करेंगे तो आपका ये नया वाला आ गया महिला दुमपराई। अब शायद आपको रिसेंट करके ना पूछे, डायरेक्ट पूछ सकता है आयरन साइट्स जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है, तो महिला दुमपराई। ठीक है, यूपी में आपका हो जाएगा अतरंजी खेरा, और आपका कर्नाटक में हल्लूर करके देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ओके, ठीक है, यहाँ पर दिया गया यूपी हल्लूर और अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स toured Mauryan provinces every 5 years to inspect administration and submit reports और provincial governance। तो ये आपका होता था प्रदेशिका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया गया कि years to inspect the एडमिनिस्ट्रेशन एंड सबमिट रिपोर्ट्स ऑन प्रोविंशियल गवर्नेंस। ठीक है, प्रोविंशियल, तो आपको प्रदेशिका द्वारा ये किया जाता था। ठीक है, बात करेंगे प्रदेशिका। तो प्रदेशिका से आपके हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो कि टूर्स ऑफ इंस्पेक्शन किया जाता था, अनुसमयाना एवरी 5 ईयर्स में किया जाता था। ऑल्सो राजुकास के बारे में मैंने जैसे बताया था, तो राजुकास ही आपके अनदर क्लास ऑफ पावरफुल ऑफिसर होते हैं, जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस से डील करते थे। रॉक एडिट 3 में ये सब दिया गया आपके। ठीक है, आपके अशोका के, तो अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट 3 स्पेसिफिकली ऑर्डर द प्रदेशिकास राजुकास एंड युक्तास टू गो ऑन दिस रेगुलर इंस्पेक्शन टूर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, प्रदेशिकास भी था, राजुकास भी था, युक्तास से भी था। तो प्रदेशिकास पूछ लिया, तो युक्तास और राजुकास से क्वेश्चंस में भी बन सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि डूरिंग द सातवाहना किंगडम व्हाट डिड द टर्म आहारा और राष्ट्र रिफर टू। ये जो आपका आहारा और राष्ट्र होता था, ये आपका डिस्ट्रिक्ट होता था। ठीक है, सातवाहना के टाइम पे सातवाहना किंगडम भी हमने ऊपर देखा था। तो देखेंगे अगर हम लोग, तो ईच आहारा वॉज गवर्न बाय एन ऑफिशियल नोन एज अमत्य और महामत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आहारा, जो कि अमत्य और महामत्य द्वारा इसको गवर्न किया जाता था, और ये इंपॉर्टेंट पोटेंशियल दोनों है। साथ में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द विलेज वाज ग्राम। ठीक है, तो जैसे अभी भी ग्राम है, वैसे उस टाइम भी स्मॉलेस्ट यूनिट्स को ग्राम किया जाता था, जो कि ग्रामिका द्वारा हेड किया गया था। ठीक है, तो ग्राम आपका हेडेड बाय ग्रामिका होता था। ऑल्सो हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज वॉज ऑफ्टन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर नोन एज गौलमिकास। ठीक है, तो जो हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन रहते थे, जिनको ऑफ्टन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर मिलता था, उनको गौलमिकास भी कहा जाता था। ठीक है, उनको उससे नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द साका क्षत्रप किंग डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता 2। तो हमने ऊपर ये क्वेश्चन देखा था, तो रुद्र सिम्हा 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको पता होगा, मैंने ऊपर बताया था आपको कि चंद्रगुप्त 2 ने साका को खत्म किया था। तो साका के कौन से किंग थे, तो ये आपका रुद्र सिम्हा 3 आ जाएंगे। ठीक है, साका रूलर के रुद्र दमन 1 फेमस है, आपने हमने देख लिया था वो वाला भी। यहाँ पर चंद्रगुप्त 2 के बारे में देख लीजिए, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इन्होंने रुद्र सिम्हा 3 जो कि लास्ट रूलर ऑफ साका क्षत्रपा डायनेस्टी था, इनको हराया था। तो ऐसे ही आपको लास्ट रूलर ऑफ साका पता होना चाहिए था, तो उससे आप डायरेक्ट रुद्र सिम्हा 3 क्लिक कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको लास्ट रूलर पता है तो इसमें से। ऑल्सो
और क्या देख सकते हो कि जैसे कि टू कमरेड दिस विक्ट्री चंद्रगुप्ता टू इशू सिल्वर कॉइन्स बिकमिंग द फर्स्ट गुप्ता किंग टू डू सो। ठीक है, तो आपको पता होगा गोल्ड कॉइन्स जो था तो पहला सिल्वर कॉइन्स भी चंद्रगुप्ता टू ने स्टार्ट कर दिया था। तो हु स्टार्टेड द सिल्वर कॉइन्स इन गुप्ता पीरियड, तो आपका चंद्रगुप्ता टू द्वारा सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद से इन्होंने टाइटल कौन सा लिया लिया था, सकारी का। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकास। ठीक है, साकास को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन होता है, सकारी होता है। ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कि विच ट्राइबल ग्रुप डिफीटेड द साकास बिफोर दे इंटर्ड इंडिया। ठीक है, तो साकास को पहले किसने डिफीट किया इंडिया में घुसने से पहले, तो आपका यूए चीज हो जाएगा, द यूए चीज। आई थिंक ये ऊपर मैंने बताया कि नहीं, बट शायद कहीं मैंने ये दिया गया था, बात लिखा भी था मैंने। तो ये यूए चीज के द्वारा, ठीक है, साकासी आपका डिफीट किए गए थे इंडिया में आने से पहले। ठीक है, तो वहां पर डिफीट हुए, फिर वो लोग इंडिया में आ जाते हैं। ऐसे आप करके समझ सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फेमस बियर्डेड मैन स्कल्पचर फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत कर दिया। मोस्टली ये लोग क्वेश्चन ब्रोंज मार्क कर देते, पर ये जो ब्रोंज है ये आपका डांसिंग गर्ल का आ जाएगा। ठीक है, अगर डांसिंग गर्ल का पूछता तो यहाँ पर आप लोग क्या कहते हैं, ब्रोंज मार्क कर सकते थे। यहाँ पर क्योंकि बियर्डेड मैन की बात की गई तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका स्टोन। ठीक है, स्टेटाइट आपका आंसर डी आ जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो आपका बियर्डेड प्रीस्ट किंग है ये आपका स्टोन का हो गया, जो डांसिंग गर्ल है आपका क्या हो जाएगा, ब्रोंज का हो गया, जैसे मैंने बता दिया। साथ में आपको याद रखना है अदर मेजर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एट मोहनजोदारो। ठीक है, और ये दोनों आपको मोहनजोदारो में देखने मिलेगी सबसे पहली बात। साथ में इंक्लूडिंग डांसिंग गर्ल एंड द ग्रेट बाथ भी आपको मोहनजोदारो में देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ चीजें आपकी मैंने कवर करवा दी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुम डिड चंद्रगुप्त टू मैरी आफ्टर डिफीटिंग द साका किंग। तो साका किंग को डिफीट करने के बाद चंद्रगुप्त टू किससे मैरी करते, तो ये हो जाएगा कुबरनेगा। ठीक है, कुबरनागा इनसे शादी करते हैं चंद्रगुप्ता टू, और इन्होंने सिल्वर कॉइन सबसे पहले इशू किया था, मैंने ऊपर अभी बताया। तो इससे चीज को कनेक्टेड रखना है आपको। साथ में ही मैरिड प्रिंसेस कुबेर नागा द पावरफुल नागा डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, नागा डायनेस्टी से इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, आप लोग समझ सकते हो। ही मैरिड देयर डॉटर प्रभावती गुप्ता टू द वकाटा किंग रुद्रसेना टू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्ता टू ने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता को वकाटा किंग रुद्रसेना टू के साथ उनकी शादी कर दी गई थी। साथ में दिस गिव चंद्रगुप्ता टू इमेंस जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इन द डेक्कन रीजन टू फाइनली डिफीट द साकास। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तख्त थे बाई इंस्क्रिप्शन से 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, इसके लिए मैंने इसको क्वेश्चन में भी डाल दिया। तो दो तख्त थे बाई इंस्क्रिप्शन ये आपका मेंशन किया गया है, मेंशन विच पार्थियन रूलर, तो कौन से पार्थियन रूलर को ये आपका मेंशन करता है, तो ये आपका गोंडो फर्नेस। ठीक है, तो इनको ये मेंशन करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन था आपका, सच कहूँ तो। तो ये जो तख्त है बाई इंस्क्रिप्शन ये आपका पेशावर पाकिस्तान में आज के टाइम में देखने मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपका एक चीज क्लियर हो गया। साथ में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंडो पार्थियन किंग गोंडोफेरेंस। ठीक है, तो ये राजा के बारे में हो गया। साथ में अकॉर्डिंग टू अर्ली क्रिश्चियन ट्रेडिशन सेंट थॉमस द अपोस्टल विजिटेड द कोर्ट ऑफ किंग गोंडोफर्नेस टू preached Christianity in India. The Parthian, also known as Pahalwas, ruled a brief empire in northwestern India after the Sakas and were eventually replaced by the कुसानस। ठीक है, तो साकानस को भी किसने रिप्लेस कर दिया था वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो कुसानस द्वारा ये रिप्लेस हो गए थे। द तीरा भुक्ति मेंशन इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन करस्पॉन्ड टू विच प्रेजेंट डे। तो जो तीरा भुक्ति आपका ये आज के टाइम बिहार में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तीरा भुक्ति बिहार में भूख लगी है, ऐसा करके कनेक्ट रखो। तो ये जो आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आपका एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंस, जिसको हम लोग भुक्तिस कहते थे। तो ये आपका एक क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया जो कि आ चुका है, तो भुक्तिस हो गया। तिरुभुक्ति स्पेसिफिकली करस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट डे तिरहुत रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न बिहार। ऑल्सो दिस प्रोविंशियल भुक्तिस वेयर गवर्न बाय द रोयल ऑफिसर नोन एज उपारिकाश। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वीक क्वेश्चन हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन है, भुक्तिस से क्वेश्चन आ चुका है आपका। साथ में ये भी पूछ लिया कि भुक्तिस को गवर्न कौन करता है, उपारिकाश किया जाता है, या तो रॉयल ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल को गवर्न करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपारिकाश हो जाएगा, जिसको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्ट गुप्ता एम्पायर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका दिया गया था द हर्षा इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 सी मेंशन टू द राइस ऑफ यज्ञवर्मन फ्रॉम विच प्लेस। तो यज्ञवर्मन का गया प्लेस से रिलेटेड। ठीक है, तो हर्षवर्धन का आपको मैंने गया से आपको कनेक्ट करके बताया था एक चीज। ठीक है, तो ये जो अब आगे भी चल के याद रखना, तो जो हर्षा इंस्क्रिप्शन था 54 सी का, उन्होंने राइस ऑफ यज्ञवर्मन किया गया था। तो ये वर्मन आपको मैंने बताया था कौन सा है, मुखारिस। ठीक है, तो मुखारिस डायनेस्टी वाले ये सब आ गए हैं। तो ये आपका गया, ठीक है, गया में आपका है ये प्लेस। ठीक है,
तो ये आपको वहीं पर सब दिया है। साथ में ईशान वर्मन वाला मैंने बताया था ऊपर, कैसे हर्षवर्धन ने शादी कराया था। ईशान वर्मन मोस्ट पावरफुल रूलर भी थे इस डायनेस्टी के। ही वॉज द फर्स्ट टू एज्यूम द इंपीरियल टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ये भी हमने देख लिया था ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब क्वेश्चन पूछा हु सक्सीडेड ध्रुव सेना, कितना इजी और छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धरपट्टा। तो ध्रुव सेना को धरपट्टा ने सक्सीड किया था। साथ में यहाँ देखेंगे तो धरपट्टा सक्सीडेड ध्रुव सेना फर्स्ट एज द रूलर ऑफ मैत्राका डायनेस्टी। द मैत्राका डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया था, मैत्राका है तो भत्राका हो जाएगा, जो कि इसका फाउंडर हो जाएगा, ठीक है। और रूल गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन पे किए थे, और इनका कैपिटल क्या था, तो इनका कैपिटल मैत्राका डायनेस्टी का वल्लभी वल्लभी था, ठीक है, वल्लभी वल्लभी। साथ में भत्राका वॉज द फाउंडर ऑफ द मैत्राका डायनेस्टी, जैसे कि हमने देख लिया था, और यहाँ पर सारी चीजें हमने देख लिया था, ठीक है। साथ में क्लोजली रिवेलिंग नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग देयर रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द अर्लीस्ट लैंड ग्रांट ऑफ द मैत्राका फैमिली इन 502 सी। तो मैत्राका जो फैमिली थी, सबसे पहले किसने इशू किया था लैंड ग्रांट, ठीक है, इन लोगों को। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, द्रोणसिम्हा, ठीक है। तो द्रोणसिम्हा द्वारा ये आपका इशू किया गया था। बात करेंगे महाराज द्रोणसिम्हा के, तो ये आपके इशू द अर्लीस्ट नोन लैंड ग्रांट ऑफ द मैत्राका डायनेस्टी इन द ईयर 502 सी। द्रोणसिम्हा वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ ध्रसेना फर्स्ट। ये सब सारे मैत्राका डायनेस्टी के हैं। ऑल्सो फॉर्मली क्राउंड एज महाराजा बाय द पैरामाउंट रूलर राइटली द गुप्ता इम्पेरर भानुगुप्ता, ठीक है। तो भानुगुप्ता द्वारा हुआ था इस टाइम, ठीक है। लैंड ग्रांट्स अगरहारा इन एंशियंट इंडिया वेयर ऑफ्टन गिवन टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स, ग्रांटिंग देम रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ओवर द डोनेटेड विलेजेस, आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मस्की की इंस्क्रिप्शन से भी बहुत क्वेश्चन बन रहा है आपका। सो हु डिस्कवर्ड द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन, तो आपका हो जाएगा आंसर इसका सी वीडोन द्वारा ये आपका फाउंड किया गया था। अब मस्की इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड सब कुछ हम लोग यहाँ पर एक बार में ही कवर कर देंगे। तो ये जो आपका मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है अशोका के टाइम का, जो कि सी वीडोन द्वारा फाउंड किया गया था ऑल्सो 1915 में, ठीक है। ये एक चीज हो गया। साथ में इट वॉज द वेरी फर्स्ट एडिक्ट टू एक्सप्लिसिटली मेंशन द नेम अशोका एलोंगसाइड हिज टाइटल देव नाम प्रिय पियादसी, ठीक है। देवनाम प्रियम पियादसी, ये आपका टाइटल किसके द्वारा लिया गया है, तो अशोका के द्वारा लिया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका हो गया। और ये आपका, ठीक है, अशोका मेंशन किया गया मस्की इंस्क्रिप्शन में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब बिलोड ऑफ द गॉड्स होता है पियादसी, मतलब ये भी आप लोग देख लेना। साथ में ये जो टाइटल है देवनाम पिया पियादसी बिलोंग टू अशोका। ऑल्सो मस्की इज लोकेटेड इन द रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो मस्की का यहाँ से आपने लोकेशन भी देख लिया, जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड है। और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आई थिंक इसी में से पूरा घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बना होगा आपका, ठीक है, मे बी रिपीटेड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रेनियन सी वॉज रिटर्न इन द, ठीक है। तो ये जो आपका पेरी प्लस ऑफ द इरेथियन सी आपका कौन से ईयर में लिखा गया है, तो आपका 1st सेंचुरी ऑफ एडी के टाइम पर लिखा गया था। अभी क्या है, इसको डीप में हम लोग नीचे चलकर देखते हैं। तो द पेरिप्लस ऑफ द इरेथेरियन सी इज अ ग्रेको रोमन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन द 1st सेंचुरी एडी, ओके। ऑल्सो बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है पता नहीं, कोई एनोनिमस है। ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंशियंट इंडो रोमन ट्रेड, detailing the ports, navigating routes, commercial goods traded along in the Indian coast. The term Erythraean Sea in antiquity refer to the Red Sea, the Persian Gulf and the Indian Sea, ठीक है। तो ये सारी सी को इरेथेरियन सी एक साथ कहा जा रहा है इसको, ठीक है। कह सकते हैं इरेथेरियन सी में क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन से सी इंक्लूडेड है। तो आपका रेड सी हो जाएगा, पर्सियन गल्फ हो जाएगा, और आपका इंडियन ओशियन भी आ जाएगा, ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द मैत्राकास डायनेस्टीज के ऊपर है। तो द मैत्राकास ऑफ वल्लभी वेयर इनिशियली द, तो ये आपके क्या थे, सबऑर्डिनेट्स ऑफ द गुप्तास थे, जो कि हमने ऊपर बहुत बार इसको चीज को देख लिया है, ठीक है। समझाते टाइम भी गुप्तास ने कैसे हेल्प की, सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। मैत्राका का हमने सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया है, ठीक है। गवर्नर शिफ्टेड भी देख लिया है। कैपिटल इसका वल्लभी, ये भी हमने देख लिया है, जो देख लिया है। विच अर्ली रूलर्स वेर सेवर्स, दे वेर ग्रेट पेट्रोन्स बुद्धिज्म। द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूआन त्संग विजिटेड वल्लभी ड्यूरिंग द रेन ऑफ ध्रुव सेना 2, ठीक है। तो याद रखना, जो हर्षवर्धन के टाइम ये थे, इन्होंने आपका मैत्राका डायनेस्टी के टाइम वल्लभी में भी विजिट किया था, जो कि वहाँ पर उस टाइम कौन रूल कर रहा था, ध्रुव सेना 2 कर रहे थे, जो कि मैत्राका डायनेस्टी के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द तख्त बाई के ऊपर है। द तख्त बाई इंस्क्रिप्शंस इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन, तो आई थिंक 2 क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए। तो ये आपका गंधारा रीजन से एसोसिएटेड है आपका, ठीक है। कौन सा तख्त बाई इंस्क्रिप्शन आपका
तख्ते बाई जैसे हमने लोकेशन देख लिया था पाकिस्तान में, जो कि ये हिस्टोरिकली पार्ट कहाँ का है, गंधारा रीजन का ये पार्ट है। और इसको गोंदो फर्नेस के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, ऊपर हमने ये चीज़ें कवर कर ली थी। साथ में हमने सेंट थॉमस का भी देख लिया था, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर की थी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट रिपीटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास मार्क्स द स्पॉट वेयर बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। तो पहला सरमन स्तूपा बुद्धा ने अपना धार्मिक स्तूपा में दिया था। तो यहाँ से हम लोग ने बुद्धिज्म भी थोड़ा देख लिया कि बुद्धिज्म से क्वेश्चंस बनते थे। धार्मिक स्तूपा में सबसे पहला, ठीक है, बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अमरावती स्तूपा से भी रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि कर्नाटकी में सॉरी अशोका के रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। धार्मिक स्तूपा ये आपका जो सारनाथ में है नियर वाराणसी, मार्क्स द स्पॉट वेयर द लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। ऑल्सो धर्मचक्र परिवर्तन की बात किया जाए, ये आपका इवेंट था, इज नोन एज बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। महाबोधि किया जाए तो ये बोध गया है, जहाँ पर बुद्धा ने इनलाइटमेंट अटेंड किया था। साथ में सांची की बात किया जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, बिल्ड बाय अशोका, हाउसेस रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड डिसिपल्स, ठीक है। आपका चैतन्य विहारा हो गया, ठीक है, ये सब आपके बिल्ड थे। साथ में कुशीनगर वेयर बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, ठीक है, डेथ। तो लुम्बिनी आपका एक पता होगा, ये आपका इनका बर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पर बर्थ डेट हो जाएगा। कुशीनगर ये आपका इनका डेथ हो जाएगा, जिसको महापरिनिर्वाणा भी कहा जाता है। द आर्किटेक्चर धम्मिक स्तूपा वाज बिल्ट इन 500 सी टू रिप्लेस एन अर्लियर स्ट्रक्चर कमीशन बाय अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु एडमिनिस्टर द अग्रहारा लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो ये जो अग्रहारा लैंड था ये आपका ब्राह्मण्स, ठीक है। कौन एडमिनिस्टर करता था अग्रहारा लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो ये आपके ब्राह्मण्स थे। तो एन अग्रहारा वाज अ ग्रांट ऑफ लैंड और एंटायर विलेज गिवन बाय अ किंग और नोबल टू ब्राह्मण्स। तो ये जो अग्रहारा लैंड था ये आपको ब्राह्मण्स के द्वारा दिया जाता था, और गुप्ता के टाइम ब्राह्मण्स को बहुत इज्जत मिली थी, और उस टाइम पे ही ये फ्लरिश हुआ था, और उस टाइम पे ही आप लोग कह सकते हो, ठीक है। ये जो लैंड होते थे आपके टैक्स फ्री होते थे, जिसको सर्वमान्य कहा जाता था, ठीक है। सर्वमान्य, सर्वमान्य मतलब पहले से ही पता चल रहा है फ्री रहेगा, ओके। और कुछ तो इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम लोग नीचे देखेंगे इसके टीज और टेक्निकल टर्म्स जहाँ दिया रहेगा। हु एंडर द जुडिशियल मैटर्स इन द प्रोविंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, उपारिका। जैसे मैंने आपको बताया था उपारिका राजुकास, तो ये में से उपारिका से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। ये आपके जुडिशियल मैटर्स को प्रोविंसेस में हैंडल करते थे। बात करेंगे प्रोविंसेस का, जो कि भुक्ति से, ठीक है, हमने इसको देख लिया था। ऑल्सो इस भुक्ति वॉज गवर्न बाय उपारिका, ये भी हमने देख लिया। द उपारिका वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। ऑल्सो बिलो द भुक्ति वॉज द विस्या डिस्ट्रिक्ट गवर्न बाय अ विस्यापति, ठीक है। तो भुक्ति के नीचे क्या हो जाता था, भुक्ति के नीचे विस्या, जो कि डिस्ट्रिक्ट होता था विस्या, जिसको गवर्न किया जाता था विस्यापति के द्वारा, ठीक है। इन लोगों के द्वारा इसको गवर्न किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडो ग्रीक किंग हु इशूड कॉइन्स विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वाज। तो आपका हो जाएगा डिमेट्रियस, ठीक है। तो डिमेट्रियस जो कि इंडो ग्रीक किंग थे, इन्होंने इशू किया था बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन में कॉइन्स को, ठीक है। डिमेट्रियस फर्स्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, डायनेस्टी देख लो, बैक्टीरिया डायनेस्टी से, वाज द फर्स्ट किंग टू स्ट्राइक बाइलिंगुअल कॉइन्स इन ग्रीक एंड खरोस्ती मतलब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, एज ही एक्सपांडेड हिज रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। साथ में देखा जाए तो दिस कॉइन्स वेर वाइटल फॉर डिस्फरिंग द एंशियंट खरोस्ती स्क्रिप्ट बाय लेटर स्कॉलर्स लाइक जेम्स प्रिंसेप। वाइल मियंडर फर्स्ट की बात कर रहा है, वाइल डिमेट्रियस स्टार्टेड द ट्रेंड, मियंडर फर्स्ट मिलिंदा इशूड द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइडली सर्कुलेटेड इंडो ग्रीक बाइलिंगुअल कॉइन्स, ठीक है। तो डिमेट्रियस ने स्टार्ट किया था, लेकिन मियंडर वन ने, जो कि मिलिंडा, इन्होंने बहुत सारे सर्कुलेट किए थे कॉइन्स, ठीक है, उससे ज़्यादा किए थे सर्कुलेट्स। डिमेट्रियस जो कि एक बैक्टीरियन ग्रीक रूलर है, केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, तो आपका पुष्यमित्रा सिंघवा के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट भी देखने के लिए मिल चुका है। तो डिमेट्रियस फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया अराउंड 180 BC कोइंसाइडिंग विद द राइज ऑफ द सुंगा डायनेस्टी अंडर पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है। पुष्यमित्र सिंघा वाज द जनरल हु ओवरथ्रो द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ, हमने देखा है, वाज फाउंडेड द ब्राह्मणिकल सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। ब्राह्मणिकल सुंगा डायनेस्टी मतलब समझ जाओ सुंगा डायनेस्टी की बात कर रहा है। साथ में एंशियंट टेक्स्ट लाइक गार्गी संहिता, पतंजलिस महासभ्य मेंशन द ग्रीक यावना सीज ऑफ साकेता एंड मध्यमिका which were resisted by the Pushyamitra and his grandson Vasumitra, okay.
ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, हम चीज़ें इंपॉर्टेंट देंगे। भुक्ति हमने देख लिया, द टर्म भुक्ति इज पोस्ट गुप्ता पॉलिटिकली रिफर टू व्हाट प्रोविंस को रिफर करते हैं। तो अब आप लोग देखोगे मोस्टली कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं, तो उसके क्या कारण है कि क्वेश्चंस भी कुछ डिफाइंड पीरियड में ये रहते हैं और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ वहाँ से घुमा के पूछते हैं, जो कि ये सब हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं टॉप 30 भी करवा देता तो मेरे ख्याल से सब हो जाता, बट टॉप 70 भी अभी कुछ और यूनिक क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। यही टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने सब देख लिया, उपारिकाज भी देख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो पुंदरवर्धना भुक्ति, ठीक है, जो कि बंगाल में होता था, मगध भुक्ति एंड तीरा भुक्ति, ठीक है। तीरा भुक्ति हमने देखा बिहार का हो गया, ठीक है। तो आपको पता होगा तीरा भुक्ति बिहार पूछ लिया, तो आपको आगे चल के क्या पूछ सकता है, पुंडवर्धन, ठीक है, पुंडवर्धन भुक्ति पूछ सकता है, जो कि बंगाल में। ये आपका पोटेंशियल और इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। साथ में विश्यास और विश्यापति हमने देख लिया। हु वाज द हेड ऑफ द कायस्था कम्युनिटी, तो कायस्था कम्युनिटी का हेड कौन था, तो आपका होते थे प्रथम कायस्था, ठीक है। प्रथम कायस्था इज द हेड ऑफ कायस्था कम्युनिटी। तो प्रथम कायस्था लिटरली फर्स्ट स्क्राइब होता था, वाज द चीफ ऑफ द गिल्ड और कम्युनिटी ऑफ द स्क्राइब एंड अकाउंटेंट्स, ओके। साथ में ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द कायस्थास इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ स्क्राइब्स इनटू अ डिस्टिंक्ट कास्ट। अदर टर्म्स जैसे पुस्तपाला हो गया, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड कीपर होते थे उस टाइम पे। हाँ, यहाँ पर शायद कुछ चीज़ें कवर की मैंने। तो पुस्तपाले आपका रिकॉर्ड कीपर हो जाते थे। प्रथम कुलिका ये आपका चीफ ऑफ आर्टिसन गिल्ड्स हो जाते थे, और ये जो सार्थवाह ये आपके चीफ ऑफ मर्चेंट गाइड हो जाते थे, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ पर कुछ कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट नोटेबल किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी रूलिंग फ्रॉम 580 टू 605 सी। तो पुष्यभूति के सबसे पहले हमने देखा था कौन थे वो, प्रभाकर वर्धना, ठीक है। तो हर्षवर्धना के टाइम प्रभाकर वर्धना के बारे में बात की जाएगी, और प्रभाकर वर्धना फर्स्ट किंग भी थे। ये फर्स्ट मेजर किंग थे ऑफ द पुष्यभूति वर्धना डायनेस्टी हु एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा एंड परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक। तो महाराजा धीराज आपको पता होगा, बहुत लोग टाइटल ले चुके, साथ में इन्होंने भी लेके रखा था। द डायनेस्टी ओरिजिनली रूल फ्रॉम थानेसर नियर मॉडर्न कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज के पास लेके जाते, ये भी आपको पता होगा। ही वॉज द फादर ऑफ राज्यवर्धना, हर्षवर्धना एंड राजश्री, ठीक है। ये तीनों के फादर कौन थे, प्रभाकर वर्धना थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिहिर भोज के बारे में दिया है। मिहिर भोज अ फेमस रूलर ऑफ प्रतिहारस अडॉप्टेड विच टाइटल, ये हमने अभी देखोगे आप लोग, और मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम ही करवा दिया है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है जो ऊपर एक्सप्लेनेशन में थे, आगे आपको आने वाले टाइम में, ठीक है, क्वेश्चन बनते हुए दिख जाएंगे। अभी भी कितने सारे एक्सप्लेनेशन आपने पार्ट देखा होगा, थोड़ा मुझे इशू हो रहा है आज पढ़ाने में, ठीक है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप मेरे पढ़ाते हुए आप टैग्स भी देखते रहो, क्योंकि अच्छे से मैंने इसको लिखा भी है। इसके हेल्प से भी आप लोग ट्राई करना, तो आपको क्या होगा, आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन या तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से फंस जाएंगे आपके, ठीक है। तो मिहिर भोज ने आपके अधिवराह का टाइटल लिया था। अंडर हिम गुर्जार पतियारा एम्पायर रिच स्पीक, जैसे कि हमने देख लिया था। इन्होंने रूल किया था, इनका कैपिटल कन्नौज विच वाज द अल्टीमेट प्राइज इन द ट्राइपाइड स्ट्रगल, ठीक है। कन्नौज के लिए फाइट हुई थी, आपको पता होगा, पाला, राष्ट्रकूटा एंड गुर्जार पतियारा के बीच में। ऑल्सो द अरब ट्रेवलर, इनके बारे में क्या किया कहा था, इनको ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बताया गया था। देखेंगे प्रदेश त्रिस, ठीक है, ये हमने देख चुका, देखा जाए तो वी ऑलरेडी कवर दिस। तो प्रदेश त्रिस वर्ड इज यूज फॉर विच ऑफिसर ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, तो आपका ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, इनको प्रदेश त्रिस कहा जाता था। तो आपके मौर्य एम्पायर के टाइम, ठीक है, प्रदेश त्रिस थे, जो कि आपके रीजनल कमिश्नर थे और मजिस्ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी करते थे। दे प्रिसाइडेड ओवर द कंटक शोधना कोर्ट्स, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स में विद डील विद द रिमूवल ऑफ थॉर्न्स, क्रिमिनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। बात करेंगे, दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ समहर्ता द चीफ ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा समहर्ता कौन थे उस टाइम के, चीफ रेवेन्यू कलेक्टर थे। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारी चीजें, हाँ ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे जो भी मौर्यन और गुप्ता के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टर्म्स थे, जो कि मैं एक साथ में आपको कवर कराना चाहता था पहले भी, ओके। चक्र, जो कि प्रोविंस को भी कहा जाता था, ठीक है, चक्र प्रोविंस, भुक्ति भी प्रोविंस है, याद रखना गुप्ता के टाइम पे, ये मौर्य का चल रहा है, ठीक है। तो आपका हो गया चक्र प्रोविंस हेडेड बाय कुमारा और
आर्यपुत्र रॉयल प्रिंसेस, ठीक है। तो ये जो चक्र होता था वो उस टाइम के प्रोविंस को उसको हेड किया जाता था कुमारा या आर्यपुत्रा के द्वारा। साथ में आहारा या विषया ये आपका डिस्ट्रिक्ट होता था जो कि प्रदेशिका के द्वारा या राजुका लैंड जस्टिस के द्वारा इसको हैंडल या हेडेड किया जाता था। साथ में स्थानीय जो कि यूनिट ऑफ 800 विलेजेस होता था, 800 विलेज मिलकर स्थानीय बनाते थे। ग्राम छोटा विलेज होता था जिसको हेड कौन किया जाता था, ग्रामिका द्वारा हेड किया जाता था। इसमें से कितने क्वेश्चन है जो आपके आज एग्जाम्स में आ चुके हैं जो कि मैं कवर नहीं किया रहूँगा, ठीक है। बाद में कुछ ऑफिशियल्स देखेंगे जैसे तीर्थासन अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। सन्निधाता द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ठीक है, चीफ कस्टोडियन हो गया। समहर्ता, ठीक है, सब कुछ हर लेगा, तो मतलब जनरल कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, सब कुछ हर लेगा, पैसा वैसा। सिद्धाध्यक्षा, ठीक है, सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष है तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्राउन लैंड्स। पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष ये आपका, ठीक है, कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड थे। और जो आपका पौतावध्यक्ष है ये आपका वेट्स एंड मेजर से रिलेटेड था, ठीक है। पौता मतलब वेट कह सकते हो, ठीक है, पाव पाव किलो का, तो पाव पाव किलो के लिए वेट्स एंड मेजर्स के लिए पौता अध्यक्ष रहते थे, ठीक है, पौता अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे कुछ टैक्स एंड टर्म्स है, जैसे भागा हो गया, ये आपका मेन लैंड टैक्स होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस को भागा कहते थे। साथ में बाली आपका ओरिजिनली वॉलेंटरी होता था, रिलीजियस ऑफिसरी। बाद में इट बिकम अ मैंडेटरी ट्रिब्यूट टैक्स अंडर द मौर्यास। प्रण्य एन इमरजेंसी टैक्स होता था, द गिफ्ट ऑफ अफेक्शन। साथ में हिरण्य द टैक्स पेड इन केस को हिरण्य कहा जाता था। पिंडकारा टैक्स असेज इन अ ग्रुप ऑफ विलेजेस रेदर देन इंडिविजुअल्स, तो इसको पिंडकारा कहा जाता था। कारा दे लिवाइड ऑन ऑर्चार्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज, ठीक है, तो कारा। सुल्का आपका कस्टम और टोल ड्यूटीज ऑन गुड्स होता था, ठीक है, ये आपका शुल्क हो जाता था, ठीक है, इसमें शुल्क लगेगा आप कह सकते हो, तो आपका गुड्स से रिलेटेड आपका हो जाएगा। कुछ सोशल जस्टिस एंड टर्म्स देखेंगे अब, जैसे कि धर्म साहित्य, ठीक है, धर्म सत्य ये आपका सिविल कोर्ट्स हो जाता था। कंटक शोधना जैसे हमने ऊपर देखा था क्रिमिनल कोर्ट्स हो जाते थे। गुदा पुरुषास ये आपका द नेटवर्क ऑफ स्पाइस हो जाता था, ठीक है, गुदा मतलब गुच्छा छुपा हुआ, ठीक है, गुदा पुरुषास ये आपका द नेटवर्क ऑफ स्पाइस हो जाता था। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। धमा महामत्तास ये आपके स्पेशल ऑफिसर किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे अशोका द्वारा, ताकि ये स्प्रेड कर सके मैसेज ऑफ धमा टू एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन इन द इंडस वैली फाउंड एट विच साइड, तो जो आपका कॉटन का यहाँ पर है ये आपका कहा गया मेहरगढ़ में, ये आपका देखा गया है, ठीक है। तो अर्लीस्ट एविडेंस कॉटन का आपको मेहरगढ़ में देखा जाएगा। साथ में कॉटन सबसे पहले किसने किया गया था, ठीक है, तो आपका इसका भी आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो कॉटन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बन चुके थे, एक इस प्रकार से, एक अलग प्रकार से कि कॉटन किसने किया था, तब आप ऑप्शन वहां पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया गया रहेगा। आपका ये जो मेहरगढ़ है आपको प्रेजेंट डे बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने मिलेगा। साथ में प्रोवाइड किया करता है ये आपका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड डेटिंग बैक टू 5000 BC, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था आपने देख लिया, मेहरगढ़ पाकिस्तान, साथ में कॉटन कल्टीवेशन। ऑल्सो कॉटन वॉज सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट द ग्रीक्स कॉल इट सिंदोन, ठीक है, कॉटन को सिंदोन भी कहा जाता था, ये आपको टर्म यहाँ पर याद रखना है। साथ में डिराइव फ्रॉम द सिंधु। मेहरगढ़ की अगर सिग्निफिकेंस की बात किया जाए, इट इज़ अ नियोलिथिक साइट। मेहरगढ़ आपका एक नियोलिथिक साइट है, आपको याद रखना है, लोअर मिडिलिक में मत डालना, नियोलिथिक साइट है जो कि शो करता है ट्रांजिशन फ्रॉम द नोमेडियक लाइफ टू सेटल फार्मिंग विथ एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन एज वेल, ठीक है, एग्रीकल्चर पे शिफ्टिंग होता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा हंटिंग एंड गैदरिंग से लेकर। टेक्सटाइल प्रूफ के लिए एक्चुअल वूवन कॉटन फ्रेगमेंट्स वेर फाउंड प्रिजर्व्ड एट मोहनजोदारो इनसाइड सिल्वर वेसल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इंटरनल ट्रेड रूट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्य एम्पायर्स उत्तर प्रथा कनेक्टेड द, तो ये जो आपको उत्तर प्रथा था ये आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया विद द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से कनेक्ट करता था ये आपका, ठीक है, जो उस टाइम पे मौर्य पोस्ट मौर्य के टाइम पे उत्तर प्रथा का, ठीक है, कनेक्ट था। तो ये जो आपका उत्तर पथ है, ठीक है, उत्तरापथ कह सकते हो आप लोग, उत्तरापथ, ये आपका ग्रेट नॉर्थर्न रोड था जो कि वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग द ईस्टर्न रीजन पाटलिपुत्र ऑल्सो टू द नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे तक्षशिला, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइम पाटलिपुत्र और तक्षशिला, ये दोनों को ये कनेक्ट करता था।
साथ में ये जो एंशियंट रूट था लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बिल्ड किया गया था, आपको पता होगा ये चीज़। ऑल्सो दिस रूट्स फैसिलिटेट द ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल स्पीसीज, प्रीसियस स्टोन्स, लग्जरी एंड अदर्स थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से था आपका। बात करेंगे मस्की से, फिर से क्वेश्चन आया, द मस्की अशोका इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने इसका आंसर देख लिया था, कहाँ पर, कर्नाटका में। ठीक है, तो इससे आपको कैसे करना है, अब इसको किसने फाउंड किया था, सी बीडॉन ने। ठीक है, तो ये हमने ये सब चीज़ें कर ली, तो आपको ये सब चीज़ें कनेक्टेड रखनी। तो मस्की इंस्क्रिप्शन आपने देख लिया, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई, आगे चल के वही क्वेश्चन बन गया। देख लो, ऐसा नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन पहले पता था, पहले वो क्वेश्चन मैंने बनाया फिर ये क्वेश्चन बनाया, और एग्जाम में भी ऐसा आया और ऐसे आने वाले टाइम पे भी आएगा। आप एमटीएस का एग्जाम भी देख सकते हो कि कैसे एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस बनते थे मेरे। ठीक है, साथ में इट इज़ द वर्ल्ड फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जहाँ पर ये सब दिया गया था। हमने बात कर ली, बार बार नहीं बात करूंगा मैं। ऑल्सो ये आपका जो मेजर कर्नाटका एडिक्स है उसमें क्या क्या आता है, आपका ब्रह्मगिरी हो गया, सिद्धपुरा हो गया, जतिंगा रामेश्वरा हो गया। तो ये आपकी कुछ मेजर कर्नाटका एडिक्स है, याद रखना आप लोग। ठीक है, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरा है, जतिंगा रामेश्वरा। विच चाइनीज ट्रेवलर्स मेंशन मैत्राका रूरल नेम शिलादित्य। तो ये जो मैत्राका रूलर था इसका नाम शिलादित्य किसने किया था, तो शिलादित्य के बारे में मैंने उधर मैत्राका डायनेस्टी के टाइम आपको बताया था। तो आपका ह्यून त्सांग उस टाइम पे ही आपको पता होगा, ध्रुव सेना 2 को भी इन्होंने विजिट किया था, तो इनके द्वारा ही लिखा रहेगा। तो आपको इसको डायरेक्ट ऐसे मार्क करना था। अगर आप मेरे वीडियो से इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को मेरे उसको समझे होते तो आपको ये क्वेश्चंस करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और नहीं होगी अगर आप कहे रहोगे, और आने वाले टाइम पे अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, साथ में हर्षवर्धन के रेन में आए थे और उन्हें मैत्राका किंगडम ऑफ वल्लाभी के ऊपर डिटेल अकाउंट भी दिया था। ही प्रेज द प्रीसियस मैत्राका किंग, जिसका नाम शिलादित्य वन था। ठीक है, धर्मादित्य, फॉर इज ग्रेट पीटी एंड पेट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। ऑल्सो ह्यून तसांग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ मैत्राका किंग ध्रुवसेना 2, जैसे मैंने ऊपर बताया था, देखो यहाँ पर है। हु वॉज ऑल्सो द सन इन लॉ ऑफ किंग हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ही नोटेड दैट वल्लभी वाज अ मेजर सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, होस्टिंग ओवर 100 मोनेस्ट्रीज एंड 6000 मॉन्क्स। ठीक है, देख लो कितने बड़े पैमाने पे था, 100 मोनेस्ट्रीज और 6000 के आसपास मॉन्क्स थे वहां पर। अजंता केव्स के ऊपर है, द अजंता केव्स हैव बीन मेंशन इन द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर चीजें सब कुछ कवर की, आपके बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, आपका रूलर सारे हो गए, फिर उसके बाद केव्स हो गया, आर्किटेक्चर में देखो अजंता केव्स आ गए। ऐसे धीरे धीरे हम लोग हर एक टाइप्स को देखेंगे और इनके टाइप्स के अराउंड द चीज़ें भी देख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में क्योज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए या किसी रूलर से क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। तो अजंता क्योज है, ये भी मेंशन किया गया था ऑन द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स। तो अजंता क्योज ये आपका ह्यून तसांग के अकाउंट में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया ह्यून तसांग। फाइयान आपको पता होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर थे। ये जो ह्यूआन तसांग है आपका सेकंड चाइनीज ट्रेवलर है। द फेमस 7th century चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ह्यूआन तसांग Zhuangzhang recorded seeing the Ajanta caves during his travel in the Deccan. Also, you can see here अबाउट अजंता लोकेटेड इन द औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र। अजंता केव्स कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। बहुत लोग को नहीं पता होगा, बट मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही होगा। फिर भी एक बार देखते हुए जा रहे हैं हम लोग इस चीज़ों को। दिस आर द 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, ये आपके 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स है जो कि डेट करते हैं 2nd century बीसीई से टू द 480 सीई तक। ठीक है, 480 एडी तक के पूरे। दे वेर वर्ल्ड रिनोवेड फॉर देयर फ्रेस्को पेंटिंग्स डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जात का टेल्स। ठीक है, तो जात का टेल्स भी आपको पता होगा यहीं पर देखने मिलता है, तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जात का टेल्स बुद्धिज्म के ऊपर है। What was the name of the Ram Gupta's widow from Chandragupta to marry after defeating the Saka king? देखो ये क्वेश्चन नहीं करा है, ये एक्सप्लेनेशन में हो चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्रुवा देवी। ठीक है, तो जो रामा गुप्ता की वीडियो थी ध्रुवा देवी, उनका शादी चंद्रगुप्ता 2 के साथ किया जाता है जब वो डिफीट करते हैं साका किंग को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। तो उसी के बारे में जो चीज़ों के बारे में इधर लिखा है आप लोग पढ़ सकते हो। साथ में चीफ क्वीन की बात किया जाए, ध्रुवा देवी बिकेम द चीफ क्वीन महादेवी ऑफ चंद्रगुप्ता 2 एंड वॉज द मदर ऑफ द फ्यूचर इंपेरर कुमार गुप्ता 1। तो कुमार गुप्ता 1 की मॉम भी बनी हो। ठीक है, ध्रुवा देवी। और अदरवाइज भी चंद्रगुप्ता 2 की थी, जैसे चंद्रगुप्ता 2 कुबर नागा के साथ भी शादी किए थे, जो कि नागा डायनेस्टी से थी। हमने ऊपर इसको भी देखा था। ठीक है, डिप्लोमेटिक पर्पज से रिलेटेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल बर्ड वॉज कॉमनली डिपिक्टेड ऑन हरप्पन सील। तो हरप्पन सील में आपको यूनिकॉर्न देखने मिलता था। ठीक है, तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने देखो अब धीरे धीरे मैं आईवीसी साइट्स को भी कवर करूंगा सारे, तो आप लोग टेंशन मत लेना, एंशियन हिस्ट्री का हम लोग सारे साइट्स को कवर करेंगे। तो यूनिकॉर्न आपको देखने के लिए मिलता था।
बात करेंगे, यूनिकॉर्न इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट डिपिक्टेड एनिमल ऑन हड़प्पन सील अपियरिंग ऑन नियरली 75% ऑफ देम। तो क्या पता उस टाइम हो यूनिकॉर्न। ऑल्सो मटेरियल की बात करें, हड़प्पन सील्स वर प्राइमरली मेड ऑफ स्टेटाइट, सॉफ्ट स्टोन। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो अदर कॉमन डिपिक्शन इंक्लूड्स द हम्पेड बुल। ठीक है, हम्पेड बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसोर्स हो गया, टाइगर हो गया, गोट हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट हो गए इसके साथ। ऑल्सो द हॉर्स इज नोटोरियसली एब्सेंट। ठीक है, हॉर्स नहीं था, तो ये याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एनिमल नहीं था और उसमें हॉर्स डाला रहेगा, तो वही एक ऑड वन आउट करना रहेगा। हॉर्स उस टाइम पे देखने नहीं मिले थे, और एक्सट्रीमली रेयर हो गए जैसे कि हड़प्पन सील्स के अंदर। ऑल्सो पुसापति सील। ठीक है, तो ये पुसुपति सील, ये जो आपका है, ये आपका मोहनजोदारो में फाउंड किया गया था, जो कि डिपिक्ट करता था सीटेड फिगर सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बेफोलो। ठीक है, तो ये चारों को ये सराउंड मतलब यहाँ पर छापा हुआ था ये सब चीज़ें। ठीक है, पुसापति सील में। और ये कहाँ पर पाया गया था? आपको मोहनजोदारो में आपको पाया गया था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूपा, जैसे कर्नाटका का हमने देख लिया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो अमरावती स्तूपा हैड बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ये आपका किसके द्वारा? ठीक है, सातवाहना द्वारा किया गया था, और ये हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन पार्ट में इसको देख लिया था। तो अमरावती स्तूपा ये आपका महाचैत्य इन आंध्र प्रदेश है, वॉज इन एक्सटेंसिवली enlarged and decorated under the patronage of Satavahana dynasty. Also, it is the finest example of Amravati School of Art. ओके, तो ये चीज हो गया। साथ में ये सांची स्तूपा जैसा नहीं है। द अमरावती स्तूपा वॉज कंप्लीटली कवर्ड विथ कार्व्ड लाइमस्टोन स्लैब्स। ठीक है, इसके द्वारा इसको कवर्ड किया गया है। द रिलीफ्स डेपिक्ट जातका स्टोरीज एंड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो आई थिंक जो अमरावती वाला स्तूपा है, ठीक है, इसमें भी आपका जातका स्टोरीज के ऊपर, ठीक है, इसमें भी आपको रेलिक्स और सीन्स देखने के लिए मिल जाएगा। द स्काइथियंस और साकास ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो ये हमने बताया था आपको सेंट्रल एशिया, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी दिया, मैंने पढ़ाते हुए स्टार्टिंग में उस रूलर्स के साथ भी कवर करा दिया था। तो ये जो स्काइथियन साकास रूलर थे, ठीक है, गुप्ता के द्वारा हराए भी गए, ये भी याद रखना। ये सेंट्रल एरिया से एशिया में आए थे, एशिया से आए थे। इनको वहाँ पर सबसे पहले किसने मारा था? तो यूजी वाला आपको मैंने बताया था, यूजी चेयन ट्राइब्स। ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, ये देखो यूएच चीज द्वारा इनको भगा के यहाँ पर भेजा गया था। वहां से आर के ये लोग इंडिया में फिर आए थे सेंट्रल एशिया से। साका में रुद्रदमन फर्स्ट फेमस क्यों? कि उन्होंने इनका जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इनका है, और इन्होंने जो आपका क्या कहते हैं बिल्ड कराया था ना यार, नाम क्लिक नहीं हो रहा मुझे। अरे यार, बिल्ड कराया था, ठीक है, कमेंट कर देना, बिल्ड कराया था कुछ, तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा हो गया आई थिंक एग्जॉस्टेड। ओके, तो व्हील किया, व्हील समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मौर्यन पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। तो मौर्यन पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ कौन सा स्क्रिप्ट? तो मौर्यन पीरियड ये आपके, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि आप खरोस्ती में कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, या पाली में कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो इससे कुछ रखना है, बुद्धिज्म में पाली कनेक्टेड रखना आप लोग, ठीक है, मौर्यन में आप लोग को ब्राह्मी आपको कनेक्टेड रखना है, सातवाहना के टाइम आपको संस्कृत कनेक्टेड रखना है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को कनेक्टेड रखना है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये आपका डोमिनेट किया गया था मौर्य के एम्पायर के, अशोका के टाइम पे। ऑल्सो जो आपका ब्राह्मी है, ये रिटर्न होता था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, देवानिगरी, बंगाली एंड तमिल एक्सेट्रा, ये आपका सक्सेसफुली डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप इन 1937 के द्वारा। इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, अब जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस समय, अशोका यूज द खरोस्ती स्क्रिप्ट रिटर्न राइट टू लेफ्ट एंड द इवन ग्रीक अरामिक। ठीक है, तो डोमिनेट करके तो ब्राह्मणी ही था, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अदरवाइज खरोस्ती स्क्रिप्ट द्वारा भी इनके द्वारा भी लिखा गया था, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रेवलेंट था थोड़ा सा एकदम। ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म्स चाटा भटा वेयर यूज्ड फॉर। जो आपका चटा और भटा है, ये आपका किसके लिए यूज होता था? रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स के लिए इसको यूज किया जाता था। तो ये जो रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स है, इनको चटा और भटा गुप्ता एम्पायर के टाइम कहा जाता था। भटा रिफर टू रेगुलर सोल्जर्स, ठीक है, इन्फेंट्री, वाइल चटा, ठीक है, भटा मतलब भटका हुआ नहीं है, समझ लो, चटा मतलब चटक गया है, छटक गया है, तो इरेगुलर और रिक्रूटमेंट लेवल ट्रूप्स होते थे। ओके, ऑल्सो in contemporary literature like Banbhatta's Harshcharita, Chata and Bhatta were often described as being oppressive to villagers, leading to the specific exemptions in royal grants. ठीक है, तो इधर इनके इस वाले इंस्क्रिप्शन, इस वाली बुक्स में भी लिखा गया है बनभट्टा का जो हर्षचरित्र था। ऑल्सो द फ्रेज अ चटा भटा प्रवेशिया,
A Chatabata Pravesya meant the village was free from the interference or entry of these royal troops. क्वेश्चन 51 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर टैंक्स और पोन्स इन गुप्ता रिकॉर्ड्स। ठीक है, टैंक और पोन्स के लिए कौन सा होता था, तो ये आपका तड़ागा हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त अभिलेखों में टैंकों या तालाबों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका तड़ाग हो जाएगा। ठीक है, तड़ाग ये आपका यूज किया गया है। इन एंशियंट संस्कृत एंड गुप्ता इंस्क्रिप्शन द टर्म तड़ाग स्पेसिफिकली रिफर्स टू अ लार्ज मैन मेड टैंक और पॉन्ड यूज फॉर द इरिगेशन एंड वाटर स्टोरेज। तो उस टाइम जो लार्ज मैन मेड टैंक होते थे, पॉन्ड होते थे, उनको तड़ाग कहा जाता था। तो ये जो प्रपा ये क्या है, तो प्रपा ये आपका रिफर किया जाता था टू अ वाटर स्टेशन एंड प्लेस वेयर वाटर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ट्रेवलर्स फॉर फ्री। ठीक है, तो उसको क्या कहता था, प्राप्त किया जाता था, प्रपा। क्षेत्र की बात किया जाएगा तो क्षेत्र होता था डिनोटेड कल्टीवेटेड लैंड और फील्ड। ठीक है, तो क्षेत्र वो होता था ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ तक कल्टीवेट हो सकता है, ऐसे करके कनेक्ट रख सकते हो। साथ में नदी, नदी आपका स्टैंडर्ड टर्म होता था फॉर द नेचुरल रिवर, जो कि अभी भी प्रेवलेंट है, आपको पता होगा। ठीक है, नदी करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात किया जाए तो जैसे गुप्ता पीरियड ने देखा था सिग्निफिकेंट स्टेट इंटरेस्ट इन द इरिगेशन, द रिपेयर ऑफ, ओके यार सुदर्शन लेक कब से क्लिक नहीं हो रहा था, तो द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक, जो कि साका द्वारा, रुद्रदमन फर्स्ट द्वारा इसको किया गया था। ओरिजिनली बिल्ट बाय द मौर्यस बाय स्कंदगुप्ता प्रोविंशियल गवर्नर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस बुक। देखो ये जो सुदर्शन लेक ये आपका बिल्ड किया गया था मौर्यस द्वारा, लेकिन इसको रिपेयर किसके द्वारा किया गया था, तो इसको रिपेयर किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो ये रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन फर्स्ट, जो कि साका रूलर से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो ये जो आपका धोलावीरा था ये आपका वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स के लिए बेस्ट माना जाता था, और ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके भी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ क्राफ्ट भी हो जाता था क्योंकि हड़प्पा वाला उस टाइम था, तो ये आंसर इधर हड़प्पा आप डाल सकते हो, हड़प्पा हो गया। ठीक है, रॉक कट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स में जैसे जैसे तमिलनाडु, होयसला, मतलब कर्नाटका का हो गया था, हुल्लूर या यूपी का एक हो गया था, तो ये सब आयरन और इम्प्लीमेंट्स के लिए फेमस थे, तो ये सब हो जाएंगे। बाकी ये जो धोलावीरा की बात किया जाए तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स के लिए ये आपका हो जाएगा। ओके, तो और ऑल्सो तो कुछ इंडस वैली साइट्स के आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपका सिटाडेल हो गया, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके रिलेटेड हो गए। ऑल्सो सिंह बोर्ड आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ए यूनिक 10 करेक्टर इंस्क्रिप्शन एट द साइट ऑफ्टन कॉल्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइन बोर्ड। ठीक है, तो ओल्डेस्ट साइन बोर्ड आपको साइन बोर्ड भी देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रुप गेन इंक्रीज इंपॉर्टेंस इन द पोस्ट गुप्ता सोसाइटी ड्यू टू लैंड ग्रास। आपको पता है कि ब्राह्मण से इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख लिया है, आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार से रिपीटेड है। ठीक है, इसको अग्रहारस भी कहा जाता था, ये भी हमने ऊपर देख लिया था, कायस्था भी हमने कवर कर लिया है सब चीज़ें। नेक्स्ट है विच पावरफुल रूलर ऑफ द पल्लवास कंस्ट्रक्टेड द सोर टेम्पल एट द महाबलीपुरम। तो ये आपका हो जाएगा नरसिम्ह वर्मन टू। ठीक है, ये महाबलीपुरम भी आप लोग को पता होगा, मैंने पल्लवा से बनाते हैं किंग से बता दिया था। यहाँ पर लोग आप लोग एग्जैक्ट किंग से भी पूछा गया था, तो एग्जैक्ट किंग कौन होगा, नरसिम्ह वर्मन टू द्वारा इसको, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम का सोर टेम्पल। तो नरसिम्हा वर्मन टू ने सोर टेम्पल आपका बिल्ड किया गया था, ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा, इनको राजसिम्हा के नाम से भी जाना जा सकता है। कमीशन द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम तमिलनाडु इन द 8th सेंचुरी। ठीक है, it is one of the oldest structured stone built temples in South India, marking a shift from earlier rock cut cave temples. द टेम्पल इज मास्टरपीस ऑफ द द्रविडियन स्टाइल, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर दिया गया है। ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, राजसिम्हा। ठीक है, कैलाश नाथर टेम्पल की बात किया जा रहा है, तो कैलाश नाथर टेम्पल ये आपका राजसिम्हा के द्वारा ही, मतलब नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा ही इसको भी बनाया गया है। इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द फेमस कैलाश नाथर टेम्पल एट कांचीपुरम। ठीक है, तो कैलाश नाथर टेम्पल और महाबलीपुरम का सोर टेम्पल, ये दोनों नरसिम्हा वर्मन टू द्वारा, जो कि राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाते थे। हु डिफीटेड द हर्षवर्धन ऑन द नर्मदा फ्रंटियर, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, जहाँ पर वो एक राजगिरिया करके था पुलकेशन टू का, उसने हराया था, उसने बोला था कि नर्मदा रिवर टू में हारा गया था पुलकेशन टू द्वारा, फिर उसके बाद पुलकेशन टू ने टाइटल भी लिया था, ये सब हमने दिया था। और ये देखो ये रवि कृति था, ठीक है, रवि कृति, तो ये सब चीज़ें हमने ऊपर देख चुकी है। ठीक है, तो अयोल इंस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें दी गई थी, और ये अयोल इंस्क्रिप्शन क्या किंग पुलकेशन टू के कोट पोयर रवि कीर्ति द्वारा इसको किया गया था, ये सब चीज़ें हमने ऊपर देख ली थी। ठीक है, फटाक से करते इसको फिर। According to Ibn Battuta, a Moroccan traveler to India during the Delhi Sultanate, the method of postal system in which royal horses were used to transfer packages is called। ठीक है, तो ये आई थिंक मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कुछ हो गए इसमें, ये हो गया।
ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। तो आपका उलुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये उलुक होते थे जो जो आपके अ, ये जो आपके रॉयल हॉर्सेस थे, जो आपके पैकेजेस ट्रांसफ़र किया जाते थे, तो इस सिस्टम को उलुक कहा जाता था, ठीक है। तो इब्न बटूता ने डिस्क्राइब किया गया था हॉर्स पोस्ट को, उलुक को, ठीक है। जो हॉर्स का पोस्ट होता है, ठीक है, उससे जो जाता है उसको उलुक कहते हैं, विच यूज रॉयल हॉर्सेस स्टेशन डिस्टेंसेस ऑफ एवरी 4 माइल्स। ही ऑल्सो दवा, अब दवा का देखो, ही ऑल्सो डिस्क्राइब द फूड पोस्ट कॉल्ड दवा। अगर आपने हॉर्स से पोस्ट किया तो उलुक, फूड पोस्ट किया तो दवा। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये पोटेंशियल हो गया आपका दवा, ठीक है। साथ में आप ये क्या देख सकते हो ऑल्सो, द सोफिस्टिकेटेड पोस्टल सर्विस वाज एक्सटेंसिवली यूज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इसको यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स वाज कॉमन टू बोथ पल्लवा एंड पांड्या किंगडम्स। तो पल्लवा और पांड्या विलेज असेंबलीज वेर कोल्ड सभा एंड ऊर, ठीक है। तो ये दोनों ये चीज जो थी सभा एंड ऊर, ये दोनों किंगडम्स के टाइम, ठीक है, ये एक कॉमन फीचर्स आप कह सकते हो, ठीक है, पल्लवा और पांड्या किंग्स के बारे में, ठीक है। सभा एंड ऊर, तो सभा टिपिकली फ्रॉम ब्राह्मीण सेटलमेंट्स एंड द ऊर जनरल विलेज असेंबली, ठीक है। सभा में ब्राह्मीण आ जाते थे, ऊर में जनरल लोग सब लोग आ जाते थे। Also you can what is here, देख the पल्लवास were centered the कांचीपुरम while the पांड्यास ruled the मदुराई, ठीक है। पल्लवा ने कांचीपुरम को सेंटर किया और जो पांड्यास थे आपके मदुराई को किए थे, ठीक है। आपको यहाँ पर टाइटल्स लोगोज भी हैं, भी शायद मैंने नीचे कवर किया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड एज एविडेंस ऑफ द हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो आपका था स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर। तो ये चीज जो थी आपका कहती बताती है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रित प्रशासन के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो आपका हो जाएगा मानकृत बाट और माप, ठीक है। स्टैंडर्डाइज किया गया था वेट्स एंड मेजर को इस टाइम पर। द यूज ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स अक्रॉस वॉच डिस्टेंसेस फ्रॉम गुजरात टू पंजाब strongly suggest a central authority or effective administration at that time. Also ये क्वेश्चन आ गया कि ग्रिड पैटर्न लेआउट के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका फेमस था। ऑल्सो हमने जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये आपका मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ ट्रेड रिलेशन इसके दिखे हुए हैं। साथ में हड़प्पन साइट्स लैक लार्ज मोन्यूमेंटल टॉम्स और क्लैरिफाई आइडेंटिफाइड प्लेसेस मेकिंग द प्रीस्ट किंग थियरी अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ठीक है। कि प्रीस्ट किंग ये आपका, ठीक है, यहाँ का ये कि या वो मेसोपोटामिया के जगह से आया है क्या, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है, आपको इतना थियरी नहीं देखनी, बस आपको इंपॉर्टेंट भी नहीं सर्च करो तो उसको तो आप लोग स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कि द 5 विलेज कमिटीज वरियम्स सच एज नीर निलाई वरियम एंड निधि वरियम वेर अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो ये जो नीर निलाई वरियम है, निधि वरियम है, ये आपका पांड्यास के टाइम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स रहा करता था। तो वरियम्स ये आपके होते थे स्पेशलाइज विलेज कमिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक इरीगेशन, नीर निलाई, ठीक है, नीर निलाई, जस्टिस, निधि, ठीक है। तो ये सब के लिए होता था ये, ठीक है। तो नाम से भी आप लोग कनेक्टेड इसको फील कर सकते हो, ठीक है। बस याद रखना है कि किसका था, पांड्यास का था ये, ठीक है। पांड्यास की फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव्स, ओके। ये उत्तरे में थोड़ा फेमस है और शायद ये आया भी है। तो वाइल पेट्रोनेज की बात किया जाए तो वाइल सिमिलर सिस्टम एग्जिस्ट अंडर द चोलास, द फेमस उत्तर मयूर इंस्क्रिप्शन, ये जो उत्तर मयूर इंस्क्रिप्शन है, ये आपका दिस स्पेसिफिक टर्म्स फॉर कमिटीज आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द पांड्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी इन द साउथ इंडिया। तो ये जब सब फीचर्स है आपके उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस में ये सब चीज़ें देखने मिलती है कि ये पांड्या के द्वारा ज़्यादा एसोसिएटेड था, ठीक है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया हु वेर हॉस्टाइल, डार्क स्किन एंड डिड नॉट फॉलो द वैदिक सिस्टम आर रिफर्ड टू व्हाट इन वैदिक टेक्स्ट एज। तो इनको क्या कहा जाता था, दस्यु, ठीक है, दासयूज कहा जाता था, ठीक है। तो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, तो दस्यूज के बारे में देख लो। ऋग्वेदा में द टर्म दस्यूज वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु वेर रिगार्डेड एज द एनिमीज, स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिड नॉट परफॉर्म अ वैदिक रिचुअल्स। उनको क्या कहा जाता है, दस्यूज, ठीक है, दुष्ट कह सकते हो आप लोग। अनदर ग्रुप मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट थ्रो समटाइम्स यूज इंटरचेंजेबली टेक्स्ट दस्यूज विद दसास, ठीक है, इनका दशा खराब है, वेर ऑल्सो रिगार्डेड एज अदर्स, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कालिंगा इन द 2nd सेंचुरी बीसी प्रोफेस जैनिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कलिंगा, ठीक है,
तो कलिंगा वॉर नहीं है। किंग्स ऑफ कलिंगा कौन था जिन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी में जैनिज्म प्रोफेस किया था, तो ये आ जाएगा खारवेला। ठीक है, खारवेला द्वारा ये आपका किया गया था। ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ चेडी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा मॉडर्न ओडिशा एंड अ ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म। ऑल्सो ये इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंस होते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, मच ऑफ हिस्ट्री इज नोन फॉर द हाथी गुम्फा और एलिफेंटा क्यों इंस्क्रिप्शन एट उदयागिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा हो गया आपका। ऑल्सो ही इज नोन फॉर several military campaigns and for returning a Jain image, the Jina of Kalinga। ठीक है, तो इनको जीना ऑफ कलिंगा के नाम से भी जाना जाता था। दैट हैड बीन टेकन अवे बाय द मगध रूलर्स। ठीक है, while संप्रति अशोका's grandson was also a Jain patron, he belonged to the Mauryan dynasty। ठीक है, तो ये तो था ही कि अशोका के जो फादर बिंदुसार थे वो भी जैनिज्म में थे। ठीक है, जैन पेट्रोनिज्म थे। Which of the following Jain councils was held at Wallabi, Gujarat in 512 CE under the chairmanship of Devardi समर समाना। ठीक है, समर समाना, तो आ जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, तो ये जो सेकंड आपका जैन काउंसिल था इस टाइम ये आपका लाबी में हुआ था और इसको चेयरमैन कौन किया गया था, देवर्दी सर समाना के द्वारा किया गया था। देखिए ये हमने देख लिया था। इट वॉज चेयर बाय देवरदानी सरसमाना। दिस काउंसिल रिजल्टेड इन द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड अदर जैन कैनोनिकल टेक्स्ट। जो पहला जैन काउंसिल था ये भी आप लोग याद रख लो। पहला सेकंड तो आपने देख लिया, ठीक है, वल्लभी में। फर्स्ट ये आपका जो जैन काउंसिल था ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था अराउंड द 3rd सेंचुरी बीसी, चेयर बाय स्थूल भद्र। ठीक है, स्थूल भद्र द्वारा ही आपका किया गया था। अब आपने ये मत बोलना कि मैंने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कवर नहीं कराए। ठीक है, करवा चुका हूँ, ध्यान देना, बस स्टार्टिंग में मैंने ये आपको कवर करवा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक वर्ड लिटरली मीन्स सर्च फॉर काउज एंड ऑल्सो रिफर्स टू बैटल। तो आपको पता होगा गौ सेना। ठीक है, गोमत जो कि रिच होते थे उस टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा काउ किसके पास है तो गोमत हो जाता था। गौ सेना मतलब रिफर्स टू बैटल्स ऑफ काउज कह सकते हो आप लोग। ठीक है, गौ सेना मतलब होता था सर्च फॉर काउ बिकम द सिनोनिम्स विथ बैटल हो गया। ठीक है, वही कह सकते हो आप लोग। साथ में वेल्थ, तो ये आपका गोमत। ठीक है, वेल्थी पर्सन को गोमत कहा जाता था। एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल, और जो कैटल का प्रोटेक्टर होता था उसको क्या कहा जाता था, गोपा और गोपावती। ठीक है, गोपाती। दुहित्री डॉटर लिटरली मीन वन हु मिल्क्स काउज एंड डिस्टेंस वाज मेजर्ड इन गवयुति। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको गवयुति में मेजर किया जाता था। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें सारी क्लियर कर ली है। गवयुति आपका डिस्टेंस मेजर करता था। दुहित्री, दुहित्री से डॉटर, तो दुहित्री डॉटर लिटरली मीन्स जो मिल्स निकालती है। ठीक है, वन हु मिल्स काउस, तो उसको क्या कहा जाता था, दुहित्री कहा जाता है। ठीक है, दूर है, काउ के गाय को दूहते हैं ना हम लोग, तो दुहित्री वहां से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम्स इज नोन फॉर द कॉन्क्वेस्ट दैट क्रॉस द रिवर गंगा इन द नॉर्थ। तो आपका कौन सा हो जाएगा, चोला हो जाएगा। जैसे कि मैंने हम लोग ने देखा था, इसके बारे में भी देख लिया गया। चोला, राजेंद्र चोला फर्स्ट ही लेड अ मैसिव मिलिट्री एक्सपेंडिशन दैट रीच द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन द नॉर्थ डिफीटिंग द पाला किंग महिपाला। ठीक है, तो पाला किंग महिपाला को कौन डिफीट किया गया था, राजेंद्र चोला वन। ठीक है, गंगाई कोंडा, टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री ही एज्यूम द टाइटल गंगाई कोंडा चोला। ठीक है, तो ये जो राजेंद्र चोला वन थे इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था, गंगाई कोंडा चोला। ठीक है, मैंने बोला था कि आपको साउथ के टाइटल्स भी देखने जो कि कम पूछे गए लेकिन पोटेंशियल भी और आने वाले टाइम में आएंगे भी। द चोला वॉज कन्क्वेर्ड द चोला हु कन्क्वेर्ड द गंगा एंड फाउंडेड अ न्यू कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो इन्होंने नया कैपिटल फाउंड किया गया, कौन सा, गंगाई कोंडा चोलापुरम। नवल पावर की बात किया जाए तो चोलास वर ऑल्सो फेमस फॉर देयर नॉवल एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया श्री विजया एम्पायर। अंडर द इंपीरियल चोला साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस रिच्ड इट्स पीक्स इन बोथ मिलिट्री एंड कल्चरल टर्म्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेज हेडमैन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज कॉमनली नोन एज ग्राम अध्यक्ष। ठीक है, ग्राम अध्यक्ष, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो विलेज हेडमैन था उसको ग्राम अध्यक्ष भी कहा जाता था। तो ग्राम अध्यक्ष हो गया हेड ऑफ द विलेज। महात्रा क्या हो गया, द टर्म रिफर टू विलेज एल्डर्स हु एसोसिएटेड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य के हमने सब कुछ कर लिया है, ये थोड़ा गुप्ता के देख लो। उपाकरिका तो देख लिया हमने, हेड ऑफ प्रोविंस जो होता है उस साथ में। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो देखो कैसे हायरकी ऑर्डर है। पहले आता है किंग, द सेंटर किंग हो जाएगा। साथ में टू भुक्तिस जो कि प्रोविंस होता था, इसको हैंडल कौन करेगा, उपाधिकास। देन विश्यास, उसको कौन हैंडल करेगा, विश्यापति। फिर फाइनली विलेजेस, जिसको कौन हैंडल करेगा, ग्रामिका। देखिए आपने सेंटर कौन है, आपका किंग। सेंटर मतलब पूरा चीज को कौन हैंडल करेगा, किंग करेगा।
फिर उसके बाद भुक्तिज होता था, सेंटर के अंदर भुक्तिज आते थे प्रोविंसेस, उसको उपारिका हैंडल करेगा। उपारिका प्रोविंसेस के अंदर आता था आपका विस्याज, जिसको कौन हैंडल करेगा, विस्यापति करेगा। विस्यापति के अंदर भी क्या आते थे, विलेजेस आते थे, तो विलेजेस जो कि ग्रामिका हैंडल करेगा। आई थिंक 800 विलेजेस मिलके एक विस्याज बनाते थे, ठीक है, मे बी, या तो 80, ऐसा कुछ था। Which of the following officer managed stores and the supply of weapons like spears and swords during the Gupta period? जैसे कि हमने इसको ऊपर कवर कर लिया था अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। तो रन भंडागारी का, ठीक है, रन भंडागारी का ये आपका हो जाएगा, जो कि क्या कहता है, ये आपका स्टोर करता है, ठीक है, मिलिट्री स्टोर हाउस एंड ट्रेजरी। भंडागारा मैनेजिंग प्रोविजंस एंड द विपनरी। सिर्फ जो शायद पैसा संभालता होगा, मतलब ट्रेजर को देखता होगा, उसको भंडागारा भी कहते थे, ठीक है, भंडागारा। साथ में यहाँ पर हम लोग अदर चीज़ें भी देख सकते हैं जो कि देख भी चुके हैं। संधि विग्राहिका, ये कौन होता था, द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस। कुमार मात्य के होते थे, अ कैडर ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल हु कुड सर्व एज द प्रोविंशियल गवर्नर्स और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। महादंड नायका कौन होगा, जो दंड देगा, चीफ जस्टिस और मिलिट्री जनरल विथ जुडिशियल पावर, उसको क्या कहा जाता था, महादंड नायका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। तो विच आर्कोलॉजिकल साइट शोज पिट ड्वेलिंग एंड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स बरिंग ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा बुर्जाहम, ठीक है। तो बुर्जाहम में आपको देखने मिलेगा पिट ड्वेलिंग्स, जहाँ पर एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स भी देखने मिला था ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है। ये जो बुर्जाहम ये आपका आज के टाइम कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि फेमस है फॉर इट्स यूनिक पिट ड्वेलिंग्स। तो पिट ड्वेलिंग्स के लिए कौन फेमस है, आपका बुर्जाहम फेमस है, जो कि कश्मीर में, वेयर ह्यूमंस लिव्ड अंडरग्राउंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। ऑल्सो डॉग बरियल्स की बात किया जाए तो अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ बुर्जाहम इज द डिस्कवरी ऑफ डॉग्स बरीड अलोंगसाइड देयर मास्टर्स, जैसे कि उस टाइम पे देखा जाता था। ये जो चिरांड हो गया आपका, ये आपका बिहार में लोकेटेड है, जो कि एक नियोलिथिक साइट है, नोन फॉर इट्स वाइड वेराइटी ऑफ बोन टूल्स। तो बोन टूल्स के लिए आपका चिरांड फेमस है, जो कि आपका नियोलिथिक साइट है, जो कि बिहार में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी के साथ, क्योंकि देखो आपका जैसे पिट ड्वेलिंग्स हो गया, वैसे आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, चिरांड हो गया, कोल्डीवा ये राइस कल्टीवेशन के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बहुत अच्छे और पोटेंशियल क्वेश्चन है, याद रखना, चिरांड और दूसरा कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा द साइट इन उत्तर प्रदेश प्रोवाइडेड सम अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फॉर राइस कल्टीवेशन का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लाइट कैपिटल लोकेटेड एट सारनाथ विच इज एडोप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज इरेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स। तो ये आपका किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका अशोका हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन कैपिटल ऑफ लोकेटेड सारनाथ, मे बी मोस्ट ऑफ द लोग इसको देख के तुक्का भी मारोगे तो अशोका मार दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सारनाथ पिलर आपको पता होगा फेमस है, एम्पेरर अशोका इरेक्टेड द स्टोन पिलर टॉप्ड विद द 4 लायंस लायन कैपिटल एट द सारनाथ टू मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन। नेशनल एम्बलम भी आपको पता होगा, व्हील ऑन द बैक्स ऑफ दिस कैपिटल द अशोका चक्र फीचर्स ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग व्हाइल द कैपिटल इटसेल्फ इज द नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये आपका हमारी कुछ चीज़ों से रिलेटेड हो गया। Also, the 4 lions symbolizes power, courage, pride and confidence in this. While the wheel represent what? तो wheel represent क्या करता है, धर्म चक्र, wheel of law, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ कितने क्वेश्चन हो गए, 69, 68, 69 थे, एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या। तो इसी के साथ होता है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई मुझे पता है, बट आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर जिसने वीडियो पूरी देखी होगी वेल एंड गुड, क्योंकि आपका एंशियंट हिस्ट्री में जो भी 2-3 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, मुझे विश्वास है कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में तो आएंगे ही, एक्स्ट्रा 3 आने के चांसेस है, तो आपने 3 मार्क्स फिक्स कर लिए आपके साथ में। अगर आप लास्ट तक आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग टारगेट करेंगे इस वीडियो पे 100 लाइक्स का। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड हो आप लोग देख सकते हो, साथ में इसको अदर एग्जाम्स वाले भी देख सकते हो, क्योंकि हेल्पफुल होता ही है। बट एनटीपीसी वाली आप लोग के लिए बहुत अच्छी मैंने वन शॉट आपके लिए तैयार की थी। ये एंशियंट हिस्ट्री आप लोग के लिए मस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोग, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और 1-2 बार पढ़ लूँ, ताकि इसको अच्छे से कुछ मिस रहे या इसके कुछ रिलेटेड टर्म रहे, ठीक है। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी करते रहूँ। ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें कवर हो गई, बट ये है कि आपका इससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऐसे ही
अब आगे चल के मेडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है तो उसको साथ में लेकर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का या तो कंबाइन या तो मेडिवल और मॉडर्न का अलग अलग एक एक वीडियो ला देंगे। ये छोटा रहेगा, ये मॉडर्न का बड़ा वीडियो बना देंगे। मॉडर्न में भी बड़ा नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ईजी डुएबल रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइबल और रिवॉल्ट्स वाले, अपराइजिंग वाले, वो हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, 100 लाइक्स का ये टारगेट आप लोग पूरा कर देना। जितने लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आने वाले टाइम पे एनालिसिस मिलेगा, साथ में आपको पता चलेगा कैसे ऑल एग्जाम मॉक्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट, उनकी चीज़ें, उनके कंटेंट आपको आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए जुड़ने के लिए आप लोग ऑल एग्जाम मॉक्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, चीज़ों हम लोग से जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो भी आप जाके इसको एक्सेस कर लेना, थोड़ी देर बाद डालूंगा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भी मैं स्लो स्लो ट्राई करूँगा, पर ट्राई करूँगा कि अब हम लोग हर डे वन शॉट वीडियो एक एक ला दे, ताकि एटलीस्ट 5 तारीख तक तो चीज़ें कंप्लीट हो जाए। फिर आप लोग रिवीजन करते रहना, साथ में मैं अदर एग्जाम्स भी देख लूँगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगा तो साथ में मैं उसको भी ऐड ऑन करते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।